शिव का ज्ञान बनाएगा आपको धनवान। तो शिव का ये ज्ञान हमारी ऑडियंस को धनवान कैसे बना सकता है, ये बताइए। वो स्वर में गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, शादी टूट जाएगी, मकान में रहने जाओगे, मकान में आपका बिक जाएगा, दुकान नहीं चलेगी, बैंकरप्ट हो जाओगे। आपको पता ही नहीं, आपने सब बढ़िया किया था, पूजा पाठ भी करवाई थी, अगर आपने स्वर विज्ञान का ध्यान नहीं रखा तो आपको ज्ञान नहीं था। आजकल तरफा प्यार बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम उससे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। डर इस बात का है कि वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करें? तो मेरे दोस्त है ना 10 20 50 सबसे गरीब मैं रहा हूँ। मेरा सारा रिश्ते सब छोड़ गए, मुझे एक भी मेरे साथ नहीं रहा, कोई नहीं रहा मेरे साथ में, केवल अकेला रह गया। वो बहुत डेंजरस टाइम होता है। अगर सुषुम्ना के टाइम किसी लड़के ने हाथ पकड़ लिया दुल्हन का दूल्हे ने, वो तलाक होगा 100%। अगर उस दोनों नारियों का जंक्शन चल रहा है, मतलब दुर्भाग्य उस आदमी का है, उसके लेफ्ट से राइट कन्वर्ट हो रही है, राइट से लेफ्ट कन्वर्ट हो रही है, वो 4 5 सेकंड का जॉइंट आया है, वो घर प्रवेश में घर में पैर रख लिया जी, वो घर उसका बिके। किसी फैक्ट्री का उसने उद्घाटन कर दिया, नायर फोड़ दिया इसे करके, और वहाँ दीपक जला दिया, या वहाँ उद्घाटन कर दिया, उसका दीपक काट दिया उसने। उस समय उसकी सुषुम्ना चल रही है, वो फैक्ट्री डूबेगी। जय श्री कृष्णा। भगवान शिव का एक ऐसा ज्ञान जो बना सकता है आपको धनवान, जो कर सकता है आपका कल्याण। भगवान शिव की एक ऐसी विद्या जो आपका भाग्य बदल सकती है, जो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके जीवन के सभी दुखों को दूर कर सकती है। आज शिव जी की एक ऐसी ही विद्या के बारे में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शंभू शर्मा जी से, जो कि एक रेकी हीलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, काउंसलिंग करते हैं और स्वर विज्ञान का भी उन्हें अच्छा अनुभव है। तो हम स्वागत करेंगे डॉक्टर शंभू शर्मा जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए। सर, ये जो स्वर विज्ञान है, इसकी शुरुआत आपके जीवन में कहाँ से हुई? इतना विश्वास आपको स्वर विज्ञान में कैसे? वैसे जी, ये कोई बड़ी लंबी कहानी नहीं है। मेरे जीवन में बहुत तकलीफ उठाई मैंने, इतनी तकलीफें को उठा नहीं सकता हूँ इतना। मतलब मैं सोचता हूँ कि ईश्वर सारा दर्द, सारा दुख, सारी परेशानियाँ मुझे ही दे दी है। तो फिर मैं शुरू हो गया पंडितों के पास जाना, ज्योतिषियों के पास जाना, मतलब जो भी जितने भी है ना, जो भी कार्ड, टेरो कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, मैं सबके पास गया। मगर मेरा दर्द, मेरा दुख दूर नहीं हुआ। और इतना दर्द की मतलब मैं एक एक कोटी के लिए मोहताज हो गया, और इतना मेहनती कि मैंने ऐसा मेहनती देखा नहीं। तो फिर मेरे जीवन में रेकी हीलिंग आई, तो मैंने खुद की रेकी हीलिंग की। उसके बाद न जाने क्यों यूट्यूब पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे स्वर विज्ञान के जी। मैं उनको देख नहीं रहा था, इग्नोर कर रहा था। ऐसा मेरे लाइफ में 4 5 महीने लगातार होता रहा, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मुझे क्या है स्वर विज्ञान, कुछ होता होगा, वो स्वर होते हैं जो सारा गमा पद्मिनी सब क्या है। तो मैंने एक बार एक वीडियो देखा, तो वो जोर जोर चिल्ला रहा था, वो जो बता रहा था। फिर मैं सोचा ये तो किसी काम का नहीं है। वो आता रहा मेरी लाइफ में, बार बार आता रहा, पता नहीं क्यों इतना आया कि मैं उसको, फिर मुझे एक बार उसको पूरा वीडियो देखना जी। तो उसके बाद उसमें टेक्निक थी, उसको मैंने यूज़ किया, और उसी दिन से मेरी लाइफ में यू टर्न आ गया। तो फिर इसका मैं थोड़ा सा फैन हो गया, उनको सीखना शुरू कर दिया। तो आपका जीवन ही पूरा बदल गया स्वर विज्ञान से? जी, पूरा बदल गया। और इसी कारण आपके अंदर इतना विश्वास है स्वर विज्ञान को लेकर? हाँ, विश्वास तो है ही है, साथ में मैंने इसको बहुत सीखा। फिर मैंने तलाश किया, बहुत गुरु ढूंढे इसके लिए, और जहाँ से लिटरेचर मिल सकता था, कि मुझे पता लगा ये बहुत पावरफुल चीज़ है जी, और इसको सीखना चाहिए। तो मुझे सीखता गया, इसको इम्प्लीमेंट करता गया, तो मुझे दिनों दिन मुझे बहुत फ़ायदा होता गया, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता गया। इतना फ़ायदा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है करने के लिए, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई पूरी की पूरी। तो मैंने सोचा कि अब तो इसको पूरा सीख के लोगों को सिखाते हैं। तो मैंने फिर पूरा सीखा, क्योंकि सिखाने के लिए कम से कम थोड़ा तो आपको पता होना ही चाहिए जी। बिल्कुल। तो मैंने बहुत डेप्थ में गया, और भी डेप्थ में गया, और फिर जाता ही चला गया। अब इस टाइम में खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब कुछ मेरा स्वर विज्ञान के साथ ही है। मतलब मेरी पूरी लाइफ स्वर विज्ञान है, ये मानी इस टाइम। तो सर, क्या ये स्वर विज्ञान सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है? जी बिल्कुल, सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये माँ पार्वती ने भगवान शंकर से मांगा इसलिए था कि ऐसा कुछ दो कि ये जो जनता है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, आपके बच्चे, इनका भला हो जाए। तो ये तो सभी समस्याओं का समाधान है।
पर इसके लिए पात्र बनना पड़ता है, ये कुपात्रों के लिए नहीं है सूर्य जी ज्ञान। बिल्कुल। ये भगवान शंकर ने खुद कहा है कि ये कुपात्रों के लिए नहीं है, ये इसके लिए पात्र होना जरूरी है। ये काम करती है मगर पात्रता जरूरी है। तो सर ये स्वर विज्ञान है क्या, थोड़ा डिटेल में समझाएं, क्योंकि हर किसी को समझ में नहीं आएगा। क्या है स्वर? देखिए, हमारी जो ये नाक होती है ना, इसमें 2 नासा छिद्र है। जी इनमें जो सांस आती है ना, जी उस सांस को ही स्वर बोलते हैं। जी हमारी दाएं नाक से सांस आती है, जी उसको दाया स्वर बोलते हैं। जी। हमारी बाएं नाक से सांस आती है, उसको बाया स्वर बोलते हैं। जी तो जो दाया नासिका से जो स्वर आता है उसका नाम है जी पिंगला। जी टेक्निकल राइट नोस्ट्रल जो आती है ना, जी उसको पिंगला बोलते हैं। और ये गर्म है तो इसको सूर्य स्वर बोलते हैं। तो इसका 3 नाम हो गए, इसको राइट बोल दो, इसको पिंगला बोल दो, या इसको सूर्य स्वर बोल दो। जी और जो मेरा लेफ्ट है ये ईडा है, इसका ईडा नाम है। ये नाड़ी है, ईडा नाड़ी। 72,000 नाड़ियाँ है हमारी बॉडी में। जी तो टोटल हमारे शरीर के जो 7 चक्रास होते हैं ना, उनके साथ कनेक्ट है। उनमें जैसे 3 नाड़ियाँ मेन नाड़ियाँ हैं। ये दाई बताया मैंने आपको, पिंगला, और बाई है ईडा, ये ठंडी है, इसको चंद्र स्वर बोलते हैं। तो इसको बाई नासिका की सांस आती जाती है, ये स्वर हो गया, इसको बोलते हैं ईडा। ये हो गई पिंगला। कई बार क्या होता है कि दोनों नासिकाओं में बराबर हवा आती है। जी। बराबर हवा आती है ना, उस समय एक नाड़ी और चल रही होती है जो बीच में सेंटर में होती है। एक इस साइड हो गई, एक इस साइड हो गई, एक बीच में होती है, वो बीच में होती है, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। जी तो टोटल 3 मुख्य नाड़ियाँ होती है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है, पूरे जीवन को कंट्रोल करती है। हमारा सौभाग्य, हमारा दुर्भाग्य, हमारा हेल्थ है, जी हमारे घर में पैसा आना है, घर में रिलेशन क्या होने, सबको ये कवर करती है। मतलब पूरी बॉडी को कवर करती है, पूरी जिंदगी को कवर करती है, पूरी लाइफ को कवर करती है। ये बहुत जोरदार, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, ज़ीरो, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मतलब स्वर होता क्या ये तो पता नहीं था। तब से पता लगा ना, मैं तो इसमें नहा गया पूरा। जी। तो सर ये काम कैसे करती है? हमारे जीवन के कई पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं जीवन में, तो ये उन पर काम कैसे करती है? देखिए, जब हम श्वास लेते हैं ना, जी तो ऑक्सीजन लेते हैं, एहसास जी। लेते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। परंतु उस श्वास के साथ में एक प्राण तत्व जाता है अंदर, जी जी वो मेरे प्राण को चलाता है। वो ऑक्सीजन नहीं है, जी वो प्राण तत्व है जो पूरा जीवन को चलाता है। वो पूरी बॉडी की को नरिश करता है। पूरी हमारी नाड़ियाँ ना, जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, जी जी उनको पोषित करता है। वो प्राण तत्व है, वो हमारी सांसों से जाता है। अगर तो दाई से जाएगा या बाई से जाएगा या बराबर जाएगा, वो तय करता है। जब वो दाई से जा रहा होता है ना, तो दाया पार्ट हमारा एक्टिव होता है और बाया हमारा इनएक्टिव होता है, मतलब काम नहीं कर रहा होता है। जब बाई से जाता है ना, तो बाया एक्टिव हो जाता है और दाया इनएक्टिव हो जाता है। मतलब जब ईड़ा चलती है ना, तो पिंगला वाला पार्ट है ना, वो इनएक्टिव हो जाता है। जब पिंगला चलती है ना, तो ईड़ा वाला पार्ट इनएक्टिव हो जाता है। और हम जो काम करते हैं ना, अगर इनएक्टिव पार्ट से काम कर लेंगे ना, तो फिर वो कुछ गड़बड़ हो जाती है। मतलब हमें ये सारा कैसे काम करना है, कैसे लाइफ को जीना है, ये सब ये इनके आधार पर यही बताया गया था। जब शिव सरोवर में माँ पार्वती को शंकर भगवान ने ज्ञान दिया था ना, उसमें यही बात बताई थी कि को मतलब आपको काम कैसे करना है, इनके आधार पर जीवन को चलाना है। जी मतलब पागलपन की हद तक कोई व्यक्ति अगर बड़ी अपना ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का ध्यान रख ले, जी तो उसकी ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त हो सकती है कि उसको ज़िंदगी के मज़े आ सकते हैं। अगर कोई परेशानियां हैं, आफत है, तकलीफ है, वो भी दूर हो सकती है। और वो जो चाहे ज़िंदगी में वो इनसे प्राप्त कर सकता है। ये जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनको कंट्रोल करके, इनका ध्यान रख के, इनके बारे में अध्ययन करके, सीख करके, और वो ज़िंदगी को इतना बढ़िया कर सकता है। मगर इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो बीच वाली हमारी सुषुम्ना चलती है, जी वो केवल ध्यान, आराधना और वो भक्ति भाव के लिए है, वो सांसारिक काम के लिए नहीं है। अगर उसमें आपने सांसारिक काम किया तो फिर अनिष्ट हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। अब मान लो हमें पता ही नहीं है कौन सी नाड़ी चल रही है, जी ईड़ा चल रही है या जी। पिंगला चल रही है, सुषुम्ना चल रही है, और सुषुम्ना में आपको कुछ काम कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं से उठा के कोई लेके आ गया या किसी ने इसको बना दिया जी या कोई अंधविश्वास, ऐसा कुछ नहीं है। ये रियल में हमारा भारतीय परंपरा का बहुत बड़ा दर्शन है और इसको हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर तक पहुँचे,
जैसे मेरी ज़िंदगी में उजाला हुआ है, जैसे मेरी ज़िंदगी बढ़िया हुई है, वैसे मेरे जो भी परिवार के सदस्य, मेरे भाई बंद हैं, इस देश के या दूसरे देश के, उन सबको फ़ायदा हो जाए। इसलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों तक सही मैसेज पहुँच जाए, क्योंकि इसमें समस्या ये हो रही है ना, इसको कोर्स बना के इसका थोड़ा इसको गड़बड़ कर रहे हैं थोड़ा सा। तोड़ मरोड़ कर। हाँ, तो इसमें कोर्स की ज़रूरत नहीं है जी। क्योंकि जो भगवान शंकर का ज्ञान है ना, उसमें बताओ अब आप क्या उसमें कोर्स बनाएंगे, सही बात है। क्या उसमें ऐड करेंगे? आपके शंकर भगवान जो बड़े हो गए क्या? नहीं नहीं। भाई जिन्होंने ज्ञान दे दिया अपना, उसका फॉलो करना है, केवल वही यूज करना है। तो इसमें कुछ भी मिक्सर करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही सफिशियंट है। जी। तो बस आपको नाड़ियों को ध्यान रखना है, ईटा पिंगला का। अब कब नाड़ी ईटा चल रही है, कब पिंगला चल रही है, आपको सीखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। सर, आर्थिक उन्नति के लिए कैसे काम करेगा ये? मान देखो- लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो क्या करे इसके लिए? देखो, इसके लिए ऐसा है, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि मेरी नाड़ी कौन सी चल रही है, जी। वो सीखना पड़ेगा। अगर वो पता नहीं है तो आप इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले आपकी जो ऑडियंस है ना, जी। उनको ये पता होना चाहिए कि नाड़ियाँ पता कैसे लगती है, कि ईड़ा चल रही है, पिंगला चल रही है, सुषुम्ना चल रही है, दाई चल रही है या बाई चल रही है या बीच वाली चल रही है, इसका पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा वो आप बताइए। उसके लिए बहुत आसान है, उसकी जी। टेक्निक है जी। चेक करने की। एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, मान लो आपकी नाक है आपकी, अब एक नाक से सांस आप खींच के देख लेंगे, तो वे आपने ऐसे किया जी। तो ये अभी इसमें किया आपने, देखो मेरी खींची नहीं, जी। ये मेरी टाइट है, जी। जी। ये टाइट, इसका मतलब इधर से कम हवा आ रही है, इसका मतलब ये निष्क्रिय है मेरी अभी। जी। और मेरी ये इधर लेफ्ट वाली नहीं, अभी एक्टिव है। लेफ्ट एक्टिव है। हाँ, अभी मेरी लेफ्ट है, मेरी मेरे जो ईड़ा है ना, जी। वो चल रही है, मतलब जी। मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, ये चंद्र है, जी। तो ये एक्टिव है। तो मुझे चंद्र वाले काम भी करने चाहिए। अब मान लो आप चेक कर लिया आपने, ऐसे पता लग गया, आपने करके दे दिया। दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बना लिया, मतलब पता नहीं लग रहा, तो आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे अब ऐसे स्ट्रोक मारेंगे, ऐसे करेंगे ना, तो इस हाथ पे या इस हाथ पे आपको ज़्यादा लगेगी। हाँ। जितना आपको ज़्यादा हवा लगेगी ना, वो एक्टिव है। देखो ऐसे कर रहा हूँ ना, तो मेरी इस पर ज़्यादा लग रही है, तो जी। एक्टिव है। ऐसे पता नहीं लगे तो ऐसे करके नीचे कर लो, या करके ऐसे कर लो, फिर हवा मारो। स्ट्रोक जोर से मारना पड़ता है, जी। तो इधर जहाँ लग रही है मेरी, ये चल रही है। ऐसा ही पता नहीं लगे तो ऐसे कागज़ की स्ट्रिप ले लो आप, ऐसे कागज़ है उसके 2 स्ट्रिप बना लो, ऐसे करके आप ऐसे करके, और इनको आप ऐसे नीचे करके यहाँ से ऐसे हवा मारेंगे तो ये पता लग जाएगा, एक नीचे जाएगी, जी। ऐसे करके यहाँ रख लो, तो ऐसे करेंगे तो एक नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, जी बिल्कुल। तो पता लग जाएगा। इनमें प्रेशर कम ज़्यादा होता है, हमेशा एक से नहीं होता। तो इनके ये पता करने का तरीका है, आप इनसे पता कर सकते हैं। पहले आपको पता करना है दर्शनी जी कि अब मेरी ईड़ा चल रही है या पिंगला चल रही है, सुषुम्ना चल रही है। जी। फिर आपको ईड़ा के टाइम ईड़ा वाले काम करने हैं, मतलब सूर्य स्वर वाले काम सूर्य स्वर की नाड़ी चल रही है तो करने हैं, जी। और चंद्र स्वर के काम चंद्र चल रही है तो करने हैं, मतलब वो आपकी ईड़ा चल रही है तो करने हैं। जी। और आपके अगर दोनों बराबर चल रही है, दोनों में बराबर फ्लो आ रहा है ना, तो फिर आपकी सुषुम्ना चल रही है। इसमें होता क्या है कि मान लो 100 फ्लो है, 100 फ्लो है, तो कभी ऐसा होता है इसमें 40 आ रहा होता है तो इसमें 60 आएगा। मान लो इसमें 30 आ रहा है तो इसमें 70 आएगा। जी। मान लो इसमें 10 आ रहा है तो इसमें 90 आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 55 आ रहा होता है तो इसमें 47 आएगा सिर्फ, जी। तो पता नहीं लग पाता, मगर वो फिर भी अलग अलग है। कभी क्या होता है कि 50 इसमें 50 इसमें, दोनों में बराबर फ्लो आता है, बहुत एकदम पता नहीं लग रहा कौन चल रही है। तब जब बराबर चल रही हो ना, खूब कोशिश कर लिया आपने, पता ही नहीं लग रहा कौन सी चल रही है, या आपने इसे देख लिया हवाएं बहुत कम आ रही है, फिर भी उसमें सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना नाड़ी का पता लगाना बहुत जरूरी है, वो जी। बहुत डेंजरस है सांसारिक काम के लिए, जी। आध्यात्म के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए तो जबरदस्त है। जी। मतलब जो आराधना करके आप 10 साल में फल प्राप्त करोगे, 10 घंटे में प्राप्त कर लोगे। सुषुम्ना बहुत कम टाइम चलती है, सेकंड में चलती है, और कभी कभी ज़्यादा भी चल जाती है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ईड़ा चल रही है या पिंगला चल रही है या सुषुम्ना चल रही है। वो आपको अच्छी तरह सीखना होगा, आपके ऑडियंस को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जी। काम चल जाएगा। जी। तो आर्थिक उन्नति के लिए, पैसों के लिए कौन सी नाड़ी होती है कि हम उसका पता करें, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं? जैसे कि शिव का ज्ञान बनाएगा आपको धनवान, तो शिव का ये ज्ञान हमारी ऑडियंस को धनवान कैसे बना सकता है, ये बताइए। देखो, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, क्योंकि मैं सीधी बहुत बड़े ज्ञान की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि हमें काम की बातें करनी है, जी। डायरेक्ट बहुत ही फायदा सरलता से। सीधा फायदा होना चाहिए। जी। तो सबसे पहला काम करना, वो एक टेक्निक यूज करनी है। वो टेक्निक यह है
कि मॉर्निंग में जब उठते हैं ना तो आपका एक्टिव जो स्वर है ना वही साइड आपकी एक्टिव है। मान लो आपका राइट एक्टिव है ना तो आपका राइट हैंड और आपका राइट पार्ट और आपका राइट लेग एक्टिव है, मतलब आपका राइट पार्ट पूरा एक्टिव है जी तो आपको इस एक्टिव पार्ट को यूज करना जी और इस पार्ट को आपको यूज नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है तो आप धनवान बन जाएंगे। पहला ध्यान रखेंगे तो क्योंकि दिन की शुरुआत बेस्ट हो जाएगी। आप दिन में अगर आप कुछ अनिष्ट होने जा रहा था ना वो भी रुक जाएगा। तो पहला काम करें आपको धन प्राप्ति की अफर्मेशन सीखनी होगी कि धन प्राप्ति के लिए कौन कौन सी अफर्मेशन होती है। तो अफर्मेशन करना सीख लो आप, पहला वो आपको आना चाहिए, अफर्मेशन बनाना आना चाहिए। दूसरा सुबह बिस्तर त्यागना सीख लो आप। अगर आप एक टेक्निक सीख ले कि बिस्तर कैसे त्यागते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया घटित होने लग जाएगा, जबरदस्त होने लग जाएगा, लाइफ बन जाएगी आपकी और धन तो ऐसे आएगा कि आप रोक नहीं पाओगे क्योंकि मेरे जीवन में आया है ना। सर जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत भोले भाले होते हैं, आज हमें देख रहे हैं जो उन्हें भी कुछ नहीं पता, जैसे कि उन्हें अफर्मेशन बनानी ही नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं कैसे अफर्मेशन बनाते, क्या है अफर्मेशन। तो हम एक छोटा सा तरीका बताइए लोगों को कि जिससे वो अफर्मेशन करना भी सीखे। बहुत आसान है, ये एक छोटा बच्चा बना सकता है। जी पॉजिटिव बोलना होता है, जी विश मांगना होता है, मेरी जिंदगी में ऐसा हो जाए। मान लो किसी को धन चाहिए, मेरे जीवन में धन आ जाए, मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए, मेरा व्यापार अच्छी तरह से चल जाए, ठीक है, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, हे ईश्वर मुझे कृपा करो। इतना ही बस नहीं करना है कि मेरी लाइफ में धन आ जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरी क्लाइंटेज बढ़ जाए, ठीक है ना, मेरा प्रमोशन हो जाए। तो कर्म तो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म तो बिना करना है। कर्म के कुछ नहीं होता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सही बात है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। इन अफर्मेशन से और इस स्वर विज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है, अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध सात्विक नहीं है और आपकी भावनाएं शुद्ध नहीं है ना, तो फिर स्वर विज्ञान काम नहीं करेगी। कि शंकर भगवान ने बोला है ये ज्ञान केवल अच्छे लोगों के लिए, भले लोगों के लिए, दुर्जनों के लिए नहीं है, ये अच्छे लोगों के लिए ज्ञान है। मतलब जिनमें पात्रता है, बिल्कुल पात्र जो मिलेगा, उसका सदुपयोग ही करेंगे उनको ही मिलेगा। जी, कुपात्र को नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है। जी, ये कुपात्र को नहीं मिलेगा। तो आप जब सुबह का प्रयोग करेंगे पहला धन प्राप्ति के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे कि मेरी कौन सी नोस्टल चल रही है, वो चेक करना होगा आपको। चेक करना मैंने सिखा दिया। सुबह उठ के पहले बैठे हो बिस्तर से आप, तो सिर्फ बैठे होने से पहले आप लेटे हुए ना, तब आप देखो मेरी कौन सी चल रही है, चेक कर लो। दाएं चल रही, बाएं चल रही है, कई बार दोनों चल रही है तो रुक जाओ थोड़ी देर, फिर वेट करो दाया बाएं का। तो जो नाड़ी चल रही है, मतलब जो आपका दायां स्वर चल रहा है, मतलब आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपकी पिंगला चल रही है, तो आप उस साइड से करवट लेके हाथ का सहारा लेके बैठे हो जाओ बिस्तर में। बैठे होके आपको कुछ नहीं करना, अपने आप से प्यार करना है, खुद को प्यार देना है। सेल्फ लव। हाँ जी, खुद को प्यार देना है अपने आप को। तो अपने आप को खुद को किस देना है, प्यार से, ठीक है। खुद को सहलाना है, खुद को दुलारना है, खुद को प्यार करना है, खुद को प्यार करना है। ये सजीव हाथ है। मानो इधर वाली नाड़ी चल रही थी आपकी, ये वाली, तो आप को किस दो अपने आप को, फिर अपने आप को सहलाओ, बड़े प्यार से प्यार करो अपने आप को, अपनी बॉडी को प्यार करो, इस पार्ट को, ठीक है, प्यार करो। प्यार करने के बाद आपको क्या करना है, इस हाथ को यहाँ से लेके जाना है, क्योंकि ब्रह्मांड को विष देनी है। बिल्कुल। तो इस हाथ को यहाँ से लेके जाना है और वो अफर्मेशन मैंने बोलनी है 5 बार कि मैं, जो हमें चाहिए। हाँ, कि मेरे जीवन में धन दौलत समृद्धि आ जाए, मुझे महीने की मेरी 25,000 महीने की इनकम शुरू हो जाए। मगर ध्यान रखना, लिमिट में मांगना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड विश्वास कर ले, आपकी औकात, आपका स्किल, आपकी नॉलेज 50,000 कमाने की है, मगर आप अभी 10,000 कमा रहे हो तो 50,000 मांगो। सही बात। आपकी औकात 2 लाख कमाने की है और आप 50,000 कमा रहे हो तो 2 लाख मांगो। आपकी औकात केवल 20,000 कमाने की है और आप 5,000 कमा रहे हो तो आप 20,000 मांगो। कहीं पर ऐसा होता है कि आपकी औकात 1 करोड़ की होती है, आपको पता होता है। जैसे मुझे पता था मेरी औकात 1 करोड़ की थी, तो फिर आप सीधे 5 लाख मांग सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप कितना स्किल आपकी है, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, कितना सीखने को तैयार है, कितना डेडिकेशन में तैयार है, आप कितने अच्छे हो, आप कितने भोले वाले हो, कितने संस्कारित हो, माता पिता कितना सम्मान करते हो, आपका खाना पीना कैसा है, सुबह उठना कैसा है, वो आपको देखना पड़ेगा सारा। फिर आप विश मांगो। इस तरह से आपको विश मांगनी है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, ये विश मांग लेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आपको न्यास जाना है और विश मांगने से करके, और इससे करके आपको आसमान में छोड़ देना है। मैं करके बताता हूँ। मानो मैं उठ गया जी।
और मैंने ऐसे किया था मन में, तो भरा हुआ स्वर है, तो जब विष मांगो तो आपको श्वास को अंदर खींचना है, फिर श्वास रोकनी। इसे खींचना है आपको। मानो ये चल रहा है तो आपको सांस को खींचना है, और उसको मन में रोकने के बाद अफर्मेशन को दोहराना है बार बार, जो आपको चाहिए, जो आपकी विश है। जी, उसको दोहराना है बार बार, ये करना है आपको, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अब आप जमीन में पैर रखेंगे। मैं दिन की शुरुआत कर रहा हूँ, तो है ईश्वर मेरा दिन शुभ हो जाए, मेरा आज का दिन शुभ हो जाए, अब मेरे जीवन में धन दौलत समृद्धि आ जाए, मेरी काबिलियत, मेरी ईमानदारी, मेरी होशियारी, मेरी स्किल के हिसाब से मेरे जीवन में 50,000 महीने की इनकम चालू हो जाए। मान लो कि अब 10 अभी आपकी चल रही है, तो 50 मांग लो आप। और आप क्या करेंगे, आप सांस खींचेंगे, जब उतरेंगे ना बिस्तर से, तैयार हो जाओ बिस्तर से उतरना है, तो आपको जो आपका स्वर चल रहा है उसी स्वर से नीचे उतरना है आपको, वही पैर रखना। हाँ, वही पैर पले रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप सांस खींचेंगे और फिर विश करेंगे, अंदर से विश मांगेंगे, और आप पैर उठाएंगे आप और जमीन पे डालेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके जी, ऐसे करके, ऐसे करके। या तो इसको आप सम में डालेंगे या विषम में डालेंगे। सम विषम होता है। सम विषम होता है। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो आप जब पैर रखेंगे तो आप सम में पैर को रखो, 1 2 2 सम हो गया, 3 4, अच्छा, 4 सम हो गया। अगर चंद्र चल रही है हाँ, तो आप सम में, मतलब लेफ्ट वाली। हाँ, अच्छा, मतलब आपकी चंद्र चल रही है, विरा चल रही है ना, जो पैर को जमीन पर रखोगे तो सम में रखो आप। सम में रखो। 1 2 2 बार नीचे पैर को आपने 1 2 ऐसे, जी, तो सम हो गया। या आप 4 बार कर सकते हैं, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 5 6, जी, पैर को नीचे ऐसे, जी, 4 ठीक है, 4 बार कर लो, 1 2 3 4 ऐसे मन में ऐसे कर लो आप। सांस आपने रोकी हुई है, विष आप मांग रहे हैं, अंदर चल रहा है आपका अफर्मेशन, सांस होल्ड करना है आपको, फिर खड़े हो जाना है आपको और दूसरा पैर रखना है नीचे, फिर सांस को छोड़ना है। इतना प्रोसेस है ये। अगर सूर्य चल रही हो तो आपको दाया पैर तो फिर उसमें कितने विषम, विषम या तो से? 1 दो या 2 नहीं, या तो तीन। 1 या 1 2 3, या तो आप एक बार पैर को पटक दिया बस, या पैर को पटका, फिर पटका, फिर पटका, कितने बार हो गया, 3। विषम हो गया। बस इतना ही करना, विषम करना, ये ध्यान रखना। अच्छा सर, इसमें उठने का कुछ नियम नहीं है? जैसे कि एक होता है ना कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ, या कुछ लोग लेट तक जागते हैं, रात में काम करते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। जब आप, इसमें उठने का कुछ नियम है? नहीं, जब आप अपना दिन की शुरुआत करने के लिए बिस्तर त्याग रहे हैं। अच्छा, बाकी रूल तो ये है, कायदा तो ये है कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। जिसको धन दौलत समृद्धि चाहिए ना, अगर वो आदमी सूर्य उदय के बाद उठता है ना, वो तो आदमी कुपात्र है, पात्र है ही नहीं, जो सूर्य उदय के बाद उठ रहा है। मगर बेचारा कोई आदमी नाइट ड्यूटी करता है, हाँ वही बात है। किसी की ड्यूटी नाइट की है मान लो, तो उसके लिए फिर वो पात्र है। वो कैसे उठेगा सूर्य से पहले? कोई रात को 2 बजे सोया है बेचारा किसी कारण से, पर कोई भाई स्कूल कर रहा है रात भर, इधर देख रहा है, ये इधर चैटिंग कर रहा है, हाँ मेरी टीनू, हाँ मेरी मीनू, और मेरी लैला, और मेरा मजनू कर रहा है, जी। वो पात्र है, उसके लिए नहीं है। तो सूर्य उदय से पहले उठे तो द बेस्ट है। मजबूरी में सूर्योदय के बाद में उठते हैं तो कोई बात नहीं है, कहती काम करेगी, मगर ये कुपात्रों के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं। तो आप जब दया से करोगे तो आपको दया के रख देना है, फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर सांस को छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। सांस खींचेंगे, अफर्मेशन करेंगे, मन में अफर्मेशन चलती रहेगी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरा दिन सफल हो जाए। एक तो रट लो, मेरा दिन सफल हो जाए पहला, और दूसरा वो विश मांग लो जो चाहिए। अगर आप धन की बात कर रहे हो तो मैं बाकी भी बता दूंगा आपको, धन के लिए धन की विश कर लो, अगर और चाहिए तो उसकी विश कर लो। फिर आपको ये समय और जरूर आगे खड़े हो जाओ और फिर आप चलो उसी दिशा में, इनकी दिशाएं होती हैं, उसी दिशा में चलना शुरू कर दो। तो देखिए, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जब आप सुबह उठते हैं, यदि आपकी लेफ्ट, आपकी इड़ा नाड़ी चल रही है, इड़ा नाड़ी चल रही है, तो आपको सम संख्या रखनी है, और अगर आपकी पिंगला चल रही है तो आपको विषम संख्या रखनी है। मतलब अपने ही पैर को 3 बार रखना है, फिर चल दिशा भी दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। दिशा के कैसे? जो चंद्रमा है ना, जी वो पश्चिम में निकलता है, जी वेस्ट में निकलता है, जी, तो वेस्ट दिशा होगी चंद्रमा की। चंद्रमा की, सूर्य है ना वो पूरब में निकला है, जी, तो पूरब का मतलब ईस्ट, ईस्ट हो गया, पूरब हो गया सूर्य का। जब आप सूर्य नाड़ी चल रही हो तो आप ईस्ट में मुंह करके उतरो,
जब सूर्य नाड़ी चल रही हो तो पूर्व में की तरफ मुंह करके उठो। हाँ, और जब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो तो आप वेस्ट में मतलब पश्चिम में मुंह करके उठो। जी। ठीक है, ये आपको दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। और किसी की पलंग की प्रॉब्लम है, नहीं उतर सकता हो ईस्ट या वेस्ट में, सूर्य के लिए दीवार पूरब वगैरह में, कुछ ये है। सूर्य पूरब में निकलता है और जब चंद्रमा अमावस्या के बाद में निकलना शुरू होता है, दूध का चांद देखते हैं तो पश्चिम में दिखता है, अच्छा। वेस्ट में दिखता है, तो आप उधर मुंह करके उतरो। नहीं उतर सकते तो एक दिशा और जोड़ लो, जो वेस्ट है उसके साथ और दिशा ऐड कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ दिशा, उसके 2 दिशाएं हो गई। साउथ किसके लिए? उसी के लिए, चंद्रमा के लिए। ठीक। तो पश्चिम और दक्षिण 2 दिशाएं हो गई। पश्चिम और दक्षिण चंद्रमा के लिए हो गई और पूरब और एक दिशा बच गई, उत्तर। उत्तर। तो पूरब और उत्तर हो गया सूर्य। ईस्ट और नॉर्थ सूर्य के लिए हाँ, और वेस्ट और साउथ चंद्र के लिए। बस ये ध्यान रखना है आपको, दिशाओं का ध्यान रखना है आपको, ये है। और उसके बाद आप अगर इनका बाहर का ध्यान रख लेते हैं और बढ़िया है। बाहर कैसे? जैसे कि हमारा चंद्र नाड़ी है, हमारा चंद्रमा है, तो चंद्रमा के 4 दिन होते हैं, चंद्रमा के 4 दिन होते हैं और सूर्य के 3 दिन होते हैं। सर ये कैसे, ये समझे? मैं समझाऊंगा अभी आपको। चंद्रमा के काम करने हो तो 4 दिन में काम करो। कौन से काम? जो बड़े काम है, छोटे काम तो आप नॉर्मल खुद करो। तो चंद्रमा बड़े काम, बड़ी बड़ी डील। मैं बताऊंगा अभी आपको। ओके। तो सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है, ये 4 दिन ठंडे दिन है। अच्छा। ये है चंद्रमा के दिन, अच्छा। इसमें चंद्रमा के काम करने हैं। और 3 दिन जो बच गए ना, मंगलवार, शनिवार और संडे, ये है आखिरी मतलब गर्म दिन। अच्छा। ये सूर्य के दिन है। सूर्य के दिन है। कुछ काम चंद्रमा के होते हैं, कुछ काम सूर्य के होते हैं। कुछ चंद्र नाड़ी चलती है तब करते हैं, कब सूर्य नाड़ी चलती है तब करते हैं। तो ये इनको ध्यान रखना पड़ता है कि चंद्रमा के काम कौन कौन से हैं, जब उनको करें। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से काम चंद्रमा के हैं और कौन से काम है सूर्य के हैं। ये तो आप ही बता सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। जी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि शांति के काम है, कि चंद्रमा ठंडा है, रिलैक्स। रिलैक्स है, कूल है। तो जो काम स्थायी काम है, स्थायी काम है, अन्य काम है, जी। जैसे कि बेटी का ब्याह करना है, बेटी का रिश्ता करना है, मकान खरीदना है, जगह खरीदनी है, डील करनी है, इनॉग्रेशन करना है मकान का, मकान का इनॉग्रेशन करना है, जी। गृह प्रवेश करना है, मतलब हमारे गांव में उसको नांगल बोलते हैं, जी। नांगल करना है, बड़े काम है, आपको बड़ी डील करनी है, बहुत बड़ा काम करना है, नई फैक्ट्री डालनी है, नया शोरूम डालना है। अभी काम तो जिंदगी में 1-2 बार ही करते हो ना, नई कार लानी है, तो बढ़िया बड़े काम है। कार कितने दिनों में लाते हैं, मकान कितने दिनों में खरीदते हैं। ये आपको सारे जो बड़े बड़े काम है ना, ये चंद्र नाड़ी में, चंद्र नाड़ी चले तब करने हैं। दूसरा, ये काम चंद्र के दिनों में, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिनों में करने हैं। भाई ये मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित के पास जाने की। देखो मैं पंडित को बुराई नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है, जो मानते हैं वो अपना धर्म का उनको मानो। ऐसा होता है, जैसे कार होती है ना, अब कार में 4 पहिए होते हैं, पूरी बॉडी होती है, स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, क्लच होता है, सीट होती है, पूरी कार है। और कार चल रही है धक्के से, धक्का लगा रहे हैं 4 लोग और कार चल रही है। एक धक्का ज्योतिष में लग रहा है, एक धक्का टेरो कार्ड लगा दिया, एक धक्का आप बता दो कौन लगा दिया? लगा दिया। एक धक्का और बता दो। टोने टुटकी वालों हाँ, टोने टुटकी वाले, वो धक्का बता दो। ब्लैक मैजिक हाँ, और बताओ धक्के वो होते हैं। बहुत धक्के। हाँ, धक्के लगाते हैं। ये धक्के से कार चल रही है। क्यों चल रही है? कार में इंजन नहीं। अगर कार में आप इंजन लगा दो ना, वो है स्वर विज्ञान, शिव सर्वोदय का ज्ञान। अगर आपने कार में इंजन रख दिया तो किसी धक्के की जरूरत नहीं है। तो अब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बेटी की शादी कर रहे हो, सारे मुहूर्त देख रहे हो, पंडित जी सब काम बढ़िया कर रहे हैं, मगर वो स्वर में गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, शादी टूट जाएगी, मकान में रहने जाओगे, मकान में आपका बिक जाएगा, दुकान नहीं चलेगी, बैंकरप्ट हो जाओगे। आपको पता ही नहीं, आपने सब बढ़िया किया था, पूजा पाठ भी करवाई थी, मगर आपने स्वर विज्ञान का ध्यान नहीं रखा, तो आपको ज्ञान नहीं था, तो अनजाने में आपसे आपका हित हो जाएगा। तो आपको जो बड़े काम करने हैं, शांति काम करना है, वो आपको चंद्र नाड़ी में करने हैं और चंद्रमा के दिनों में करने हैं। क्लियर है? आपको ऑडियंस समझ जाएंगे जी। दूसरा, कुछ ऐसे काम है जो थोड़े हार्ड काम होते हैं, जो फाइट वाले काम होते हैं, जिसमें आपको मेहनत वाले काम होते हैं, जिसमें आपको एनर्जी चाहिए, जिसमें आपको जोश चाहिए, जिसमें ब्लड की रवानी चाहिए, जिसमें क्रोध चाहिए, जिसमें गुस्सा चाहिए, जिसमें एंगर चाहिए, जिसमें पावर चाहिए,
युद्ध ताकत चाहिए। जैसे आपको युद्ध करना है और युद्ध तो कहाँ करने जाओगे, फाइट करना है, किसी को कोर्ट केस करना है, कोर्ट में फाइट केस करनी है आपको। इस तरह के जो काम है ना जिनको एनर्जी ज्यादा लगती है। हाँ, यहाँ शंकर भगवान उसको क्रूर काम कहा है उन्होंने, शिव शरद में इसको उनका एक वर्ड चाहिए क्रूर काम। क्रूर, ओके। हाँ, मैं क्रूर वर्ड यूज नहीं करूँगा, क्रूर बहुत सारे काम होते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा कि ये करना है वो करना है, बहुत बुरे बुरे काम क्रूर होते हैं। मुझे क्या करना है, क्योंकि शुभ पात्र लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए जो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं उनके लिए ज्ञान है, तो उनको मैं क्यों क्रूर काम बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगा कि और क्या क्या लिस्ट है पूरी इसकी। तो आपको ध्यान रखना है इन कामों को, स्पेशली कोर्ट वोर्ट में जाना करना है, किसी लड़ाई करनी है तो आप जिम ज्वाइन करना है, आपको फाइट वाला काम करना है, ऐसा तगड़ा काम करना है। ये काम आप सूर्य नाड़ी में, सूर्य के दिनों में, तो आपको कभी मान लो फाइल वाइल करनी है, कोर्ट वोर्ट में करनी है, वकील के पास जाना है, वकील करना है आपको, तो सूर्य नाड़ी में करो। सूर्य नाड़ी में सूर्य के दिनों में करो, मंगलवार और शनिवार और रविवार, तो इनमें करवा, ये आप ध्यान रखो, ये जरूर। तो आज हमने एक चीज़ को जाना है कि लोग कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, मुझे ये वाला ग्रह दुख दे रहा है, मेरा पड़ोसी मुझे दुख दे रहा है, मेरा परिवार मुझे दुख दे रहा है। तो दरअसल कोई किसी को दुख नहीं देता, आप अपने ही अज्ञानता के कारण दुख पाते हैं। जी, अगर आपने स्वरों की जानकारी नहीं ली, आपको स्वरों का ज्ञान नहीं है, आप गलत स्वर में कोई गलत काम कर देते हैं, तो उसका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप किसी और को बेवजह ही ब्लेम करते हैं। जी, वो भुगत रहे हैं। ये सब उठते मानो सुबह उठे बिस्तर से आप, जी, और आपका राइट चल रहा था और आपने लेफ्ट पैर पले रख दिया, तो आपका दिन डेड हो गया और आपने मृत काम पले शुरू कर दिया, मतलब जो इलेक्ट्रिक था उसको रख दिया, तो आपका सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। काफ कहते हैं ना, और कहीं दिन आपको पता नहीं, आप सूर्य ज्ञान जानते नहीं है, राइट चल रहा था और ईश्वर की कृपा से हम राइट रख दिया, तो आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। तो कहते मेरा दिन बढ़िया, पता नहीं किसका मुंह देखा था, मुंह नहीं देखा, तेरा पैर से रखने आ गया, सही रखा, मैंने पता नहीं किसका मुंह देखा था, मुंह नहीं देखा, तेरा पैर से रखा था उस दिन, इसलिए ऐसा हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, दिन के बहुत सारे काम होते हैं। वैसे भी ऐसा है, कुछ काम ऐसे जो केवल हमें जब हमारा स्वर चल रहा हो ना लेफ्ट तभी करना चाहिए, कुछ काम ऐसे है जो हमारा राइट चल रहा हो ना तभी करना चाहिए। डेली के काम अगर करेंगे ना तो ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, घर में धन दौलत समृद्धि आ जाएगी। कोई ग्रह लग रहा होगा, टोना टोटका लग रहा होगा, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिव बाबा का ये प्रसाद है। इसके सामने कोई टोने टोट के कोई ग्रह नक्षत्र कुछ टिकते नहीं है, वो थोड़ा ध्यान रख लो। आप ध्यान ऐसे रखो, आपको स्नान करना है ना तो आपकी सूर्य नाड़ी चलनी होनी चाहिए समय। अच्छा, स्नान करोगे तो उसका आपको बहुत फायदा होगा। आपको फ्रेश होने जाना है ना, उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। नहीं चल रही तो आप इसे लेफ्ट को बंद कर लो, फिर बैठो, आप फ्रेश होने रहे, ये नियम बनाना पड़ेगा, इसको बंद कर। तो आपको ध्यान रखना है, खाना आपका पिंगला चलना चाहिए, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए आपकी, तभी आपको खाना खाना है। तो खाना नहीं खाना है, नहीं चल रही तो चला लो इसको, अरे नहीं चल रही है ना, कैसे चला, मैं सिखा दूंगा आपको, मुझे पूछना नहीं बताऊंगा मैं, ध्यान रखना आपका प्रश्न, मैं आपका जवाब दे दूंगा आपको इसका। तो आप नहाने जा रहे हैं, आपकी सूर्य नाड़ी मतलब आपकी पिंगला चलना चाहिए। फ्रेश होने जा रहे हो तो आप उंगली लगा के बैठो, बाइक को ढक के बैठो, स्वर के चला, हाँ मीरा को रोक के बैठो, पिंगला ही चलानी है। खाना खा रहे हैं ना तो ध्यान रखो, तो खाना है, नहाना है, फ्रेश होने जाना है, तीन के लिए आपको ध्यान रखना है। हमेशा सूर्य नाड़ी मतलब आपकी पिंगला चलनी चाहिए, मतलब आपका राइट वाला स्वर चलना चाहिए। जी। अब आप नहा रहे हो, कुछ पानी पी रहे हो, कुछ लिक्विड पी रहे हो, कुछ जूस पी रहे हो, ठीक है ना, तो इस समय आपकी चंद्र नाड़ी मतलब आपकी ईड़ा चलना चाहिए। और फिर आखिरी काम है सोना, जब सोते हैं तो आपकी फिर से पिंगला चलनी चाहिए, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, राइट नोशन चलना चाहिए। आप इतना काम कर लिया, 4 बातें याद रख ली, सोना, नहाना, खाना और फ्रेश होना, इस समय आपकी पिंगला चलना चाहिए। और आप मूत्र त्याग करने जा रहे हैं, मतलब आप टॉयलेट करने जा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, तब आपकी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, ईड़ा नाड़ी चलना चाहिए, मतलब आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चलना चाहिए। इतना रोज याद रखो, वो आपको चेक करना होगा। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा चल रही नहीं चल रही है, वो जरूरी है। अगर ऐसा कर लोगे, इतना नियम बना लोगे ना, मतलब कोई व्यक्ति जो पागलपन की हद तक, मतलब वो कहीं क्या पागलपन है, ये तो पागलपन है, पागलपन नहीं है। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता है और हाथ क्या लगता है कई बार,
और बच्चा पढ़ाई करता है, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, आदमी की फैक्ट्री बनाता है, इतना कुछ करता है, फिर दुबई आ जाता है। ये थोड़ा सा साधना, इसको बोलते हैं साधना। मतलब स्वर साधना कहीं जाके जंगल में साधना नहीं करनी है। स्वर साधना का मतलब है इनका ध्यान रख लो बस, बिल्कुल। कि मेरी नाड़ी कौन सी चल रही है, मैं सुबह उठा तो कौन सी चल रही है, मैं दिन में काम कर रहा हूँ कौन सी चल रही है। अब आपको कोई साइड का काम करना है, जिम करना है आपको, तो आप सूर्य नाड़ी चला के करो। बिल्कुल। आपको खेल खेलना है, आपको फुटबॉल खेलना है, आपको वॉलीबॉल खेलना है, आपको कुछ वजन उठाना है, आपको कुछ मेहनत का काम करना है, सूर्य नाड़ी चलाओ। ताकत का काम करना है तो, और आपको शांति का काम करना है, पत्नी पत्नी को प्यार से बात करनी है, दुलार करना है, बच्चे को समझाना है, बढ़िया काम करना है, लाड प्यारा काम करना है। आपकी लेफ्ट चलनी चाहिए, ठंडी चलनी चाहिए। आप ध्यान रखो, एग्रेशन नहीं होना चाहिए आप उसमें। सूर्य नाड़ी में, मान लो आप किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं, आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, बिगाड़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, आदमी नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो गर्म है। सूर्य नाड़ी गर्म है और ये ठंडी, दोनों बैलेंस करती है, ये दोनों बैलेंस करती है। ध्यान रखना, ये नाड़ियाँ बदलती है और नहीं बदलती तो बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है। तो आपने पूछा था मुझसे, बिल्कुल। एक बार बताइए आप कि कैसे हम जो नाड़ी नहीं चल रही उसको चला सकते हैं। देखो वैष्णवी जी, ये स्वर बदलते हैं, प्रत्येक 48 मिनट में बदलते हैं। 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटे स्वर हमारा लेफ्ट चल रहा है, 1 घंटे हमारा राइट चल रहा है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, जो मैक्सिमम स्वस्थ नहीं है, हमारा खाना पीना, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि हमारे स्वर डिस्टर्ब हो चुके हैं। सबकी बैंड बज गई स्वर की। तो किसी का लेफ्ट चल रहा है, किसी का राइट चल रहा है। अब किसी गुरु ने कहीं जाके यूट्यूब पे वीडियो देखेगा तो तुम्हारा लेफ्ट चल रहा है तो मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो टेंशन नहीं करना, कुछ नहीं होगा। स्वर का ध्यान रखो, सब सही हो जाएगा। शंकर भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा हो जाएगा, हाँ उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने उपाय बताया। स्वर बदल लो, बिल्कुल। बस स्वर बदल लो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लगातार 4 दिन स्वर चल गया आपका एक ही, तो पंगा हो जाएगा। पंगा हो जाने से डरने की जरूरत नहीं है, स्वर को बदलना आपको भी सिखा दूंगा। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, आपकी नाड़ियां बदलती है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये चलती है, 1 घंटा ईड़ा चलती है, 1 घंटा पिंगला चलती है। फिर दोनों जब चेंज होती है ना, तो ये दोनों का जॉइंट आता है 4-5 सेकंड का, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। वो बहुत डेंजरस टाइम होता है। अगर सुषुम्ना के टाइम किसी लड़की ने हाथ पकड़ लिया दुल्हन का दूल्हे ने, वो तलाक होगा 100%। अगर सुषुम्ना के टाइम जी, हाँ, अगर उस दोनों नाड़ियों का जंक्शन चल रहा है, मतलब दुर्भाग्य उस आदमी का है कि उसकी लेफ्ट से राइट कन्वर्ट हो रही है, राइट से लेफ्ट कन्वर्ट हो रही है, वो 4-5 सेकंड का जॉइंट आया है, वो घर प्रवेश में घर में पैर रख लिया, वो घर उसका बिकेगा। किसी फैक्ट्री का उसने उद्घाटन कर दिया, नायर फोड़ दिया इसे करके, और वहाँ दीपक जला दिया या वहाँ उद्घाटन कर दिया, उसका दीपन काट दिया उसने, उस समय उसकी सुषुम्ना चल रही है, वो फैक्ट्री डूबेगी पक्का है। मगर 4-5 सेकंड चलती है। तो याद रखो, हमेशा स्वर का ध्यान रखो भैया कौन सा चल रहा है, क्योंकि भैया सुषुम्ना तो भगवान का नाम लेने के लिए है। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आप काम कर रहे हैं, बीच में चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नया काम शुरू नहीं करना है, नया कोई भी शुरू नहीं करना, उसमें ध्यान रखना है ना। बिल्कुल ठीक कर लो यार, मैं बैठा हूँ, मुझसे मदद मांगो, मुझे कह तो मैं मदद कर दूंगा यार। जब मैं इतनी आपके लिए इतना बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में चेंज आया, अब सबकी ज़िंदगी में चेंज आना चाहिए। तो उससे पूछ लो भैया, अगर तुम्हें कोई बड़ी फैक्ट्री लगानी है, तुम 5 करोड़ खर्च कर रहे हो, तो सब मुझे कॉल मिला दो यार, मैं मदद कर दूंगा भैया, नहीं लो चार्ज कुछ भी। क्या करें और तो गलत काम नहीं करना, पंडित को बुलाओ, पूजा कराओ, प्रतिष्ठा कराओ, सब कुछ कराओ, सारा कुछ करो, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से चलो, मगर स्वर का भी ध्यान रखो। भाई कार तो है ना, अब एक भैया तुम्हारा ज्योतिष हो गया, एक पहिया तुम्हारा वो हो गया, एक पहिया तुम्हारा वो हो गया, कोई बात नहीं है, तुम जो ही मानते हो मानो यार, हम का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। इंजन तो रख लेते, कार में धक्का भी लगा रहा है, सही बात है, तो इंजन है, उसको रख लो। स्वर विज्ञान को, श्वासों के बिना तो कुछ भी नहीं है। हमारी श्वास ही है हमारी जिंदगी, बिल्कुल, क्योंकि श्वास ही है ना। अगर किसी ने श्वासों का ध्यान रख लिया ना, तो उसकी जिंदगी अपना बढ़िया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम श्वासें उतनी ले रहे हैं, हम श्वासें ले ही नहीं रहे, क्योंकि श्वासों में आता है तत्व, 5 तत्व आते हैं, और श्वास में आता है जीवन, श्वास में आता है जिंदगी, श्वास में आता है प्राण वायु, और हम प्राणों को ले रहे हैं यहाँ। क्यों? हाँ ऐसा ही है, बहुत छोटी छोटी श्वास से लेते हैं लोग। अब आपको श्वास आगे से जब भी याद आ जाए, दिन में 5 बार याद आए तो 5 बारी, आपके ऑडियंस को बता रहा हूँ, अगर आपको 5 बार याद आ जाए दिन में, तो 5 बार एक काम करो, लो नाभि तक,
और फिर डीप और लॉन्ग ब्रीदिंग करो, लाइफ चेंज हो जाएगी। गहरी और लंबी सांस, पागलपन नहीं आ रहा ना, जब भी याद हो जाए ले लो, दिन में 20 बार याद आ जाए तो 20 बार लंबी और गहरी सांसें लो, लंबी और गहरी सांसें लो, लंबी और गहरी सांसें लो। तो ये आपकी ज़िंदगी बदलता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमारे स्वरों का ध्यान रखना है, पागलपन की हद तक हमें ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है स्वर कौन सा चल रहा है। ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। बहन मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना चेंज आया है कि सबकी ज़िंदगी में चेंज आना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वर का पता होना चाहिए। तो आप स्वर का पता लगा लो और स्वर चेंज करना सीख लो बस। सर ये इतने परफेक्टली काम कैसे करता है? जैसे अब बहुत सारे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, आप समझिए इस बात को कि लोग नहीं मानते, जल्दी बिलीव नहीं करते। तो वो शंकर भगवान की कृपा नहीं है उनके ऊपर, मत मानो। कौन को किसके फर्क पड़ रहा है? ये वीडियो सब थोड़े देखेंगे। हाँ सही बात है, जिनमें पात्रता है, जो डिजर्विंग है उन तक ही पहुंचेगा बस। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, आप स्वर चेंज करना सीख लो बस। स्वर चेंज करना सीख जाएंगे ना तो जो स्वर चाहे वो स्वर आप ला सकते हैं। आपको ईड़ा चाहिए तो ईड़ा ला सकते हैं, आपको पिंगला चाहिए तो पिंगला ला सकते हैं। तो स्वर चेंज करना सीख लो ना, फिर उस स्वर में काम कर लो। तो सर ये स्वर चेंज कैसे करते हैं? बहुत आसान है, इनकी कई टेक्निक है। पहली टेक्निक तो ऐसा है कि जो स्वर चल रहा है ना उसको पकड़ लो, और जो नहीं चल रहा है ना उससे सांस लेना शुरू कर दो। मान लो ये मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मान लो ये मेरा चल रहा है, इसको बंद कर लूँगा। इसको चलाना है मुझे तो इससे मैं सांस लेना शुरू कर दूँगा। पहली टेक्निक तो ये हो गई। इससे नहीं चले तो दूसरी टेक्निक यूज कर लो जी। ये आपका हाथ है जी इसका अंगूठे को या उंगली के नीचे लेके आओ जी मुट्ठी को बंद कर लो जी। और जो चलानी है ना उसके अपोजिट लगा लो। मतलब आपको आपकी राइट चलानी है, आपकी राइट चलानी है ना तो लेफ्ट साइड में इसको ऐसे करके कांख में दबाओ जी। ऐसे करके, थोड़ा झुक जाओ, ऐसे बैठ जाओ ऐसे करके। तब आपने इधर लेफ्ट चलानी है, दबानी है ना तो राइट चल जाएगा आपका, ये वाला अपोजिट चलता है। अब मान लो आपका राइट चल रहा है, आपको लेफ्ट चलाना है तो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना उसको ऐसे अंगूठे के नीचे उंगली को लेके आओ, मुट्ठी बंद करो और यहाँ दबा के ऐसे हो जाओ। इधर दबाया आपने, अभी बंद हो जाएगी, ये चलने लग जाएगी। मतलब आपने राइट की तरफ दबाया तो लेफ्ट चल जाएगी, अपोजिट चलती है। जिधर हाथ है ना वो चलेगी। अभी मेरा इधर का ये मेरा लेफ्ट हैंड है, राइट के नीचे मैंने रख के दबाया इसको, अब मेरी राइट चल रही थी अभी जी। अब ये बंद होगी, ये चलने लग जाएगी थोड़ी देर में जी। ये टेक्निक है। ऐसे करके इसको दबा लो, इसको दबा लो, ऐसे करके बैठ जाओ, ऐसे करके बैठ जाओ। टेक्निक है पहली। कई बार नकटी नहीं चलती ऐसा करने के बाद में, ये नकटपना डाल लेती है तो और यूज कर लो टेक्निक। वो ये है कि आपको जो चलानी है उसका अपोजिट पैर को जमीन में मारना शुरू कर दो, जमीन को मारना शुरू कर दो ऐसे करके जी। ये जमीन में एडी मेरी है, एडी को मारो नीचे जमीन पे, एडी को मारो, एडी को मारो, एडी को मारो। मैं राइट को मारूंगा ना तो लेफ्ट चल जाएगी, लेफ्ट को मारूंगा ना तो राइट चल जाएगी। एक टेक्निक है, इससे भी नहीं चले लगती तो फिर एक बहुत बड़े टेक्निक है। अगर आपके पास जगह है ना तो करवट लेके सो जाओ। आप जिस करवट सोओगे ना, मान लो ऐसे सोए ना तो ये वाली चलेगी ऊपर वाली, ऐसे सोए ना तो ये वाली चलेगी ऊपर वाली। मान लो मैं ऐसे सो गया अभी तो मेरा ऊपर राइट है भी तो मेरी जो पिंगला है ना वो चालू हो जाएगी, मेरा जो सूर्यस्वर है ना वो चालू हो जाएगा। मैं ऐसे सो गया तो मैं ऐसे सो गया तो ये ऊपर है ना तो ऊपर वाली तो आपको करवट लेके सो जाना है आराम से। और इसको बंद कर लो, थोड़ी सी करवट लेके सो गए इस और वो ज़्यादा प्रयास करना है, इसको बंद कर लो। पहला काम, दूसरा काम और 3 काम एक साथ कर लो। ये दबा भी लिया, लेट भी गए और दबा भी लिया, ऐसे करके लेट गए या ऐसे लेट के इसको दबा लिया और सो गए। इधर से ऐसे दबा लिया, ऐसे लेट गए, इस तरह से ऐसे कर लिया। बहुत आसान है। तो आप जिस करवट आप लेटोगे, जो करवट जो नाक की साइड और साइड ऊपर रहेगी ना, जो हाथ ऊपर रहेगा ना, मान लो लेफ्ट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट साइड चलने लग जाएगी, मतलब आपकी ईड़ा चलने लग जाएगी। आपका राइट हैंड ऊपर है, इस करवट लेटे हैं तो आपकी जो है पिंगला है, आपका जो सूर्य स्वर है वो चालू हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई सी भी टेक्निक यूज़ कर लो। अब आप यहाँ हाथ में रखना चाहते तो यहाँ पर बोतल रख लो, हाँ यहाँ गिलास रख लो जी। या कोई हार्ड बॉल रख लो, जो बॉल आती है बॉल रख के दबा लो। बॉल रख सकते हैं, गिलास रख सकते हैं, बोतल रख सकते हैं, हाथ रख लो, कुछ भी रख लो, ये भी तरीका है। और बहुत सारे तरीके होते हैं, इनसे ही चल जाएगा। और ये कभी कभी नकटा फिर भी नहीं चलता है तो फिर टेंशन नहीं करना। अच्छा, फिर कोई और उपाय है? हाँ, कोई उपाय नहीं, फिर थोड़ा सा भगवान में छोड़ना पड़ता है। अच्छा, कई बार नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, फिर उस समय हम जिद नहीं करेंगे, इतना है। तो आप नाड़ी बदल लो अपने
अब आपको सूर्य सूर्य के काम करना है तो नाड़ी बदल के सूर्य सूर्य के काम कर लो, आपको चंद्र सूर्य के काम करना है तो नाड़ी बदल के सूर्य सूर्य चंद्र के काम कर लो। बहुत आसान है, नाड़ी को बदल लो, बहुत आसान है। ऐसे ऐसे लेट के आप नाड़ी को बदल सकते हैं। तो आपको ईड़ा में ईड़ा वाले काम करने हैं, पिंगला में पिंगला वाले काम करने हैं, और वो आपको पूरी लिस्ट है। तो जो क्रूर काम है, जो हार्ड काम है, वो सूर्य काम है, उनका ध्यान रखो। और जो बहुत लंबे समय तक चलना है, जो मकान बनाओगे लंबे से वो चलेगा, शादी लाइफ टाइम चलेगी, बेटे का रिश्ता किया तो आप चंद्र का ध्यान रखो। जैसे किसी को इंटरव्यू देने जाना है हाँ, तो वहाँ पर उसे कौन सी नाड़ी के इंटरव्यू देने जाना है तो एक शांति का काम है, ये प्रोग्रेस का काम है। उस भाई को घर से ही ध्यान रखना है, घर से ही ध्यान रखना है। जब वो घर से निकलेगा तो मैं इसको पूरा बताता हूँ आपको, केवल इंटरव्यू नहीं रखते हैं। आदमी को अपने भाग्य को बढ़िया करना है, तो अपनी फैक्ट्री को बढ़िया चलाना हो, दुकान को बढ़िया चलाना हो, नौकरी को बढ़िया करना हो, इंटरव्यू देना हो, या और कोई बढ़िया काम एग्जाम देना हो, कोई सा भी एग्जाम देना हो, कुछ भी करना हो, सबके लिए एक ही टेक्निक है। बस सबकी अफर्मेशन चेंज करनी, बस आप अब आपको अफर्मेशन करने की मेरा इंटरव्यू बढ़िया हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, जी वो कर्म तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बैम वैष्णवी जी। ऐसा है जिंदगी में, केवल अफर्मेशन चेंज करना है, टेक्निक एक ही है, सबकी एक ही टेक्निक। आपको धन दौलत समृद्धि चाहिए, अच्छा रिश्ता बनाना है, परिवार को बढ़िया करना है, पत्नी बात नहीं मानती, पति बात नहीं मानता, बेटा बात नहीं मानता, इंटरव्यू देना है, कुछ भी करना है, सबके लिए एक ही टेक्निक है। जब आप घर से बाहर निकलो, जब आप घर से बाहर निकलो तो स्वर चेक करो, कोशिश करो आपका चंद्र चले। बिल्कुल, आप चला लो, नहीं चल रहा है तो चला लो, और क्या, चलना है तो बेस्ट है। और बड़ा काम चल रहा हो तो वेट करो, बड़ा काम कर रहे हैं तो वेट कर लो, बेटी का ब्याह करना है, रिश्ता करना है तो वेट कर लो यार, वेट कर लो। मैं उसमें बलात्कार नहीं करते, नहीं, हाँ वहाँ बलात्कार नहीं चलाते जबरदस्ती। मकान खरीदना है, कार खरीद, तो वहाँ वेट करना, और एग्जाम देने जाना है, दुकान करने जाना है, कुछ और जाना है तो चंदे में घर से बाहर निकलो। और नहीं चला तो कोई बात नहीं है, फिर जो चल रहा है उससे निकलो। मैं चलने की, घर से बाहर निकलने की टेक्निक बता दी, स्वर से किया, कौन सा चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है, जो भी स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट, आपकी ईड़ा चल रही है, पिंगला चल रही है, सूर्य चल रही है, चंद्र चल रही है, जी अब आपको क्या करना है, उसी स्वर में आपको घर से बाहर निकलना है। जो मेन गेट है ना, उससे बाहर निकलना है। तो आपका जो पैर है ना, एक्टिव पैर, एक्टिव नोस्ट्रल, एक्टिव पैर, हाँ उसको बाहर निकालना है, पैर को बाहर निकालना है, सांस को खींचते हुए, हमेशा भरे हुए स्वर में। जब भी आपको काम करना है ना, भरे हुए स्वर में आप घर से बाहर निकलो, घर से मेन गेट से पैर को बाहर निकालो, फिर दूसरा पैर रखो और सांस छोड़ दो। अफर्मेशन के साथ मेरा आज का दिन सफल हो जाए, मेरा कार्यक्रम बढ़िया हो जाए, मेरा इंटरव्यू बढ़िया हो जाए, मेरा एग्जाम बढ़िया हो जाए, मेरी दुकान बढ़िया चले, मेरा रिश्ता बढ़िया हो जाए, जो भी है। अब घर से अफर्मेशन करके उस भरे हुए स्वर से, भरे हुए पैर से बाहर निकले, ये आपको काम करना है। तो ऐसा काम, ये ध्यान रखना है। फिर आप अब एग्जाम की बात कर रहे थे, आप इंटरव्यू की बात कर रहे थे, जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो चेक कर लो आपका कौन स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट, अगर चंद्र चल रहा है तो द बेस्ट है, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, अगर टाइम वो चलाने का तो चला लो, नहीं है तो जो स्वर चल रहा है उस स्वर में, एक्टिव स्वर में सांस खींचते जैसे घर से बाहर निकले थे, वैसे वहाँ पे वैसे प्रवेश करना है एग्जाम हॉल में या एंट्री करने में। उसी पैर को पहले रखो, राइट को या लेफ्ट को। हमेशा आपको राइट पैर, गृह प्रवेश अगर में हमेशा राइट पैर अंदर घुसवा देते हैं, उसमें आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो गड़बड़ हो गया ना, बिल्कुल गड़बड़ हो गई। तो ऐसे आपको जब एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पैर को पहले अंदर डालो, सांस को खींचो, अपने वैसे करो, पैर को डालो, दूसरा पैर डालो और फिर सांस छोड़ दो, ऐसा कर लो। फिर जब चेयर पर बैठते हैं तो सांस से टच कर लो, लेफ्ट चल रहा है लेफ्ट टच कर लो, राइट चल रहा है राइट टच कर लो, फिर बैठ जाओ चेयर पर। और वो सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको देख के उनको सांसों में खींच लो, सांसों में खींच लो उनको, बस उनको देख के, उनको आंखों में आंखें डाल के उनको खींच लो। लंबी गहरी विश्वास, ऐसे भाई लोगों, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे खींच लो। अब उनको शक नहीं हो तो थोड़ा धीरे खींच लो, उनको सांस अंदर लेना है, सांस छोड़ना नहीं है, अच्छा लेनी है, सांस लेके बैठना है। अच्छा लेकर रोक देनी है क्या थोड़ा हाँ। देर के लिए? सांस को होल्ड करना है ना, अच्छा होल्ड करना, लेके होल्ड करना होता है। तो आपने सांस खींच लो उनको, फिर बैठ जाओ। अब हम ऐसा कर लो कि मेरा ध्यान रखे, मेरा बढ़िया रिजल्ट थे मुझे ऐसे। एग्जाम, ये तो इंटरव्यू का हो गया, एग्जाम दे रहे तो फिर जो नोस्ट्रल चल रहा है आपका, राइट चल रहा है तो राइट हैंड से आपको पेपर को लेना है, उसी हाथ से पेन को उठाना है आपको, तो उसी हाथ से आपको नोटबुक उठाना है, जी ठीक है। अब मान लो आपको लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट से आप लिख नहीं सकते, इस हाथ से उठा के इसको दे दो, पेन इस हाथ से उठाओ, इसको दे दो, फिर लिखना शुरू करो, बिल्कुल इससे उठाओ, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट से उठाओ, राइट को दे दो, फिर काम करो। और मान लो पेपर देने आ रहा है, पेपर दो हो जाए,
अब आप एग्जाम लेने आ रही है मेरा मान लो, जी। मुझे पेपर दोगे आप, तो मेरा ये चल रहा है, तुम क्या करूँगा? फिर उसी से सांस खींच के लेना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उसी हाथ से लेना है। ये स्वर चल रहा था जी। भाई, हम क्या दाएं से लेते हैं हमेशा, हमेशा दाएं से लेते हैं। चल ये रहा था तो इससे लो, सांस खींच के मैम दे, बस हो गया, इतना करना है, सब बढ़िया हो जाएगा। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है, ये शंकर भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। और ये अंधविश्वास कोई मानता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो कुपात्र पात्र है। है, सही, वो मुझे यहाँ कमेंट करेगा बहन के लिए, हाँ? डिजर्विंग नहीं हाँ, हो। तो वो डिजर्विंग नहीं है। ये क्या है, ये गंजा क्या यहाँ पे ज्ञान देने आ गया, ये टकले को किसने बुला लिया यहाँ पे? अच्छी हाँ? बातें हमेशा कहाँ लोगों को समझ में तो आती बहुत अच्छा है, वो कुपात्र था, वो गया, बहुत बढ़िया है। उसमें हमारा क्या गया, हमारा क्या ले गया? उसका टाइम खराब हुआ उसको कमेंट करने में, उससे बढ़िया बढ़िया कमेंट करता, उसे बढ़िया लाइक करता, उसे बढ़िया सब्सक्राइब करता, तो लोगों तक पहुँचता। मैं तो चाहता हूँ ये ज्ञान हर व्यक्ति पे पहुँचना चाहिए। तो मैं आपके ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ, इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो। आपके एक एक परिवार के सदस्य तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और मैं कमिटमेंट करता हूँ, ये वीडियो मुझे पता है कि आपके काम आएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में काम आया है, ये विद्या आपके काम आएगी। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस तरह एग्जाम में ध्यान रखना है। आजकल एक तरफा प्यार बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। और कोई है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम उससे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। डर इस बात का है कि वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करें? देखो, एक तरफा प्यार के लिए मैं स्वर विद्यान के लिए कुछ नहीं कहूँगा कि वो एक तरफा प्यार है। हाँ। तो सामने वाला का प्यार उसके लिए है ही नहीं, तो एक तरफा प्यार क्यों कर रहा है? मैं इस प्यार के प्यार में मैं नहीं हूँ, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है, मेरे अपनी सोच अक्सर है। क्योंकि तो मैं भी इसमें नहीं कहूँगा कि क्या करना है। हमसे लोग पूछते हैं कि दीदी मुझे उससे प्यार है और ऐसा ऐसा उसको है, प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन तो वो बढ़िया, प्रेम का सम्मान करो, प्रेम की पूजा कर। प्रेम में पूजा की जाती है, बिल्कुल प्रेम पूजा है। राधा जी ने कृष्ण से प्रेम किया था, कृष्ण भगवान से प्रेम किया था। हम लोग को पूछते हैं, हम कृष्ण का नाम नहीं लेते, हम कान्हा का नाम राधा राधा करते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, हम राधे जी का नाम लेते हैं। वो था प्यार, पवित्र प्यार। ये प्यार जो है ना, अगर वो एक तरफा है ना, तो कोई बात नहीं, एक तरफा प्यार करो। प्यार पूजा है, ये समझिए करो। प्यार में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। अपेक्षाएं मत करो। प्यार में एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं होता। एक तरह प्यार है, बढ़िया प्यार करता रहे तुम। इसका मतलब अगर तुझे वो प्यार चाहिए ना, इसका मतलब वो प्यार नहीं है, वो तो फिर कुछ और है। जैसे कि दो तरफा प्रेम है। पहली बार कोई किसी से मिलने गया, वो उसको प्रपोज करना चाहता है, अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करे? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। कौन सी नाड़ी का प्रयोग आप करे? तो पूरा कोर्स करवा दोगे, सकता है यार। नाड़ी वाड़ी छोड़ो आप, अच्छा, वहां आप जब गए हैं ना, जी उस पर नजर गिरे ना, आपकी नजर गिरने की देर हो, उसको सांसों में खींच लो, पूरा खींच लो आगे अंदर, पूरी आगे। और फिर जब उसको पास में जाओ तो उसे बात करो, हाथ मिलाते हैं या कोई टच देते हैं आप, तो उसको उसी स्वर से टच कर दो जो स्वर चल रहा है। लेफ्ट से टच कर लो, लेफ्ट चल रहा है तो राइट टच कर लो। किसी भी तरह से टच नहीं करते हैं तो फील करके दोबारा फिर से एक बार और इनहेल कर लो, और सांसों में खींचो उसको, दोबारा सांसों में खींचना है। वो कहोगे इसका मेरा प्यार अमर हो जाए। ये शुद्ध सात्विक प्रेम है, ये राधा कृष्ण जी का प्रेम है, ये अच्छा प्रेम है। मेरा प्यार अमर हो जाए, मेरे प्यार सफल हो जाए। हे ईश्वर, हे शिव बाबा, मेरे प्यार को सुफल कर दो और सांसों में खींच लो। ये जादू है, ये बहुत बड़ा जादू है। फिर जब उसे प्यार से बातें करते हैं आप, उसे मधुर मधुर प्यार से बातें करते हैं, सच्चे प्रेमी हो आप, रियल प्रेमी हो आप। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, वो आपका भाई हो सकता है, कोई वो आपका चाचा हो सकता है, आपकी मौसी हो सकती है। मतलब आपको उनसे अट्रैक्शन है, प्रेम है, प्रेम और बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ता और मजबूत करना चाहते हैं। तो ये चेक करो आपका कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। उस व्यक्ति को उस साइड बिठाओ जिधर स्वर चल रहा है। अगर राइट साइड बिठाओगे आपको उसको, तो आपका राइट चलना चाहिए। चलना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड बिठाओगे तो लेफ्ट साइड बिठाओगे तो लेफ्ट चलना चाहिए। अगर आपने खाली स्वर में बिठा दिया ना, रिश्ता आपका बिगड़ जाएगा, वो आदमी चला जाएगा, बात नहीं करेगा आपसे जना। और वो आया और आपने साथ छोड़ दी ऐसे करके, तो आदमी चला जाएगा। तो किसी को भगाना हो ना जिंदगी से, कोई बोर कर रहा हो ना, तो जब आए ना तो फूंक मार दो, फुसकार दो सांप की तरफ, ऐसे सांस फेंक दो उसकी तरफ, वो दिखते ही फूंक मार दो, वो बच जाएगा। कोई मान लो आंटी जाती है रोज रोज परेशान करती है,
वो आंटी जाती है, हाँ, वो होता दुखी है। करती है, रोज आ जाती है, बैठती 2 घंटे तो गप्पे मारती है, अबे साली कहाँ से आ जाती है तू, क्या पे जगाएगी। रोजियों से बहुत परेशान वो हूँ। आंटी दूर से दिखते ना तो सांस तक फुसकार दो, पूरी फूंक दो हवा, पूरी सांस फेंक दो उसकी तरफ आंटी, तो उसे ऐसे फेंक दो। फिर दोबारा जो जो आपकी नाड़ी नहीं चल रही है ना, मान लो आपकी लेफ्ट नहीं चल रही है, आपकी राइट चल रही है, आपकी पिंगला चल रही है, ईड़ा नहीं चल रही है, तो ईड़ा से छू लो आंटी को बस, अच्छा, और सांस फिर से फेंक दो। हे भगवान। वो आंटी 3 घंटे में जाने वाली 3 मिनट में चली जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। बाय गुड करके देखो, जिसको जिंदगी में लाना है, कोई आदमी आया है और आप चाहते हैं कि 2-3 घंटे बैठे यहाँ, ये 4 घंटे बैठे यहाँ, उसी मुझे बातें करनी, कोई बढ़िया आदमी है, रुकता नहीं है, चला जाता है, तो जब आए तो सांसों में खींच लो, बैठेगा, उसको उसी स्वर में बिठा दो जिधर उसको आपको आपके स्वर चल रहा है, और उल्टे में नहीं बिठा देना, ये ध्यान रखना है। तो स्वर का ध्यान रखोगे, स्वर चेंज करना सीख जाओगे, स्वर पहचानना सीख जाओगे, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। सर, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगी। आजकल एक साथ होकर भी लोग साथ नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं पति पत्नियों की, पति पत्नी की बात कर रहे हैं, वो साथ तो हैं परिवार को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, पर उनके बीच प्रेम नहीं है। वो आपस में एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, या कभी कभी ऐसा है कि देखते भी नहीं एक दूसरे को। एक है जो प्रेम कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, तो वो रिश्ते कैसे ठीक किए जाएं स्वर विज्ञान के द्वारा? देखो बहुत आसान है। पहली बात तो देखो, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, मैन वैसे नहीं, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोगों से आपकी नहीं बनती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके कैटेगरी पे है ही नहीं। 16 तरह के लोग होते हैं टोटली। तो वो कैटेगरी ऐसी होती है, वो बिल्ली और चूहे वाली कैटेगरी होती है। जी। वो लोग साथ हो जाते हैं शादी में, और शादी निभाने की कोशिश करते हैं, वहाँ स्वर विज्ञान कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो इतना बदलाव नहीं ला सकती, क्योंकि वो कैटेगरी अलग है। हम किसी के दिमाग को पूरा बदल नहीं सकते, पूरा चेंज नहीं कर सकते। ये आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्टिंग सिस्टम है, तो किसी व्यक्ति को पूरा नहीं बदल सकते। तो रिलेशन में एक चीज़ काम नहीं करती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती है। और जो रिश्ते हैं ना, ये 2 पहियों की तरह है, गाड़ी के 2 पहियों की तरह है। दोनों को झुकना पड़ता है, दोनों को समझना पड़ता है। एक झुकना जाएगा ना तो दूसरा कभी कभी फिर उसका मिसयूज भी कर लेता है, और फिर कभी कभी झुकने वाला है ना, उसको गिल्टी फील हो जाती है कि यार मैं झुक रहा हूँ, मैं झुक रहा हूँ रिश्ता निभाने के लिए। तो रिश्ते बराबर से निकते हैं। तो स्वर विज्ञान इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है, मैं वो बता देता हूँ। मेन चीज़ यही है कि आपको समझना पड़ेगा रिश्तों को, रिश्ते क्या चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। और तो कई बार नेगेटिव लोग साथ आ जाते हैं, अपोजिट लोग साथ आ जाते हैं, तो वहाँ तो फिर आप वो घसीटने वाली बात हो जाती है। मैं घसीटने के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है रिश्ता। बिल्कुल। जो रिश्ते खराब हो रहे ना, इस साथ डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं? एक्सपेक्टेशन के कारण खराब हो रहे हैं। लोग अपेक्षाएं करते हैं, अपेक्षाएं करना बंद कर दो यार, उसको आदत छोड़ो। पत्नी उसकी अपनी जिंदगी है, उसका अपना एक माइंड का एक लेवल है, उसको उसके हाल पे छोड़ना पड़ता है। पति का एक माइंड का लेवल है, उसको अपने हाल पे छोड़ना पड़ता है। उन सबकी अपनी जिंदगियाँ होती है, उनकी अपनी सोच होती है, अपने ब्रेन के पैटर्न होते हैं, उनकी अपनी बनावट होती है, उनका एक साइकोलॉजी होती है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। हम समझते नहीं, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं मेरे जैसा क्यों नहीं है, अरे नहीं तेरे जैसा, वो वैसा ही रहेगा, ही इज राइट, वो सही है उसकी नज़रों में, आपकी नज़र में गलत। हम सोचते हैं गलत है। बस रिश्तों में एक काम करना बंद कर दो, गलत है। जिस तरह आप करना बंद कर दो ना, गलत है, करना शुरू कर दो, अलग है, ये डिफरेंट, ये इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, अलग है। मैं भी गलत नहीं, मैं अलग हूँ। जब सोचने लग जाएंगे ना, ये भी सही है, वो भी सही है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं निभाना है, तो फिर स्वर विज्ञान काम करेगी, और आपके रिश्ते में इतना सर घुल जाएगा, इतने मजे आ जाएंगे। पर दोनों को झुकना पड़ता है, रिश्ता दोनों निभाते हैं। अकेला स्वर विज्ञान से ही आप रिश्ता सही करो तो काम नहीं चाहता। लोगों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और कभी किसी का मूड सही नहीं है, तेरे को झुकना पड़ता है। मान लो किसी ने कोई किसी कारण से मूड खराब हो गया, ऑफिस में आजकल दोनों वर्किंग होते हैं, पति पत्नी, मूड खराब हो गया ऑफिस में, कोई सी बात हो गई, तो फिर एक को ध्यान रखना पड़ेगा। एक झुके हमेशा, ऐसा नहीं। तो रिश्ते बहुत आसानी से बढ़िया हो जाते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखो और एक दूसरे को सांसों में खींचो। पति और पत्नी एक दूसरे को सांसों में खींचो। अब पत्नियों के लिए मैं बताता हूँ चमत्कार। वो पत्नियाँ क्या करें, अपने पति के लिए, या बहन अपने भाई के लिए, या मम्मी अपने बेटे के लिए, सबके लिए रिश्ता एक ही है जी, सबके लिए है। चंद्र स्वर में ही सारे काम करें। खाना बनाने के चंद्र स्वर में ध्यान चला ले उसको,
चंद्रस्वर चला लिया, अब किचन में जाए ना तो चंद्रस्वर में जाए, चंद्रस्वर में पैर रखे किचन के अंदर, फिर पैर रखे किचन के अंदर, फिर चंद्रस्वर से जाके वो गैस को ऑन करे उसी हाथ से, बाएं हाथ से, ठीक है। ध्यान रखे कि लाइट है ना वो लेफ्ट से राइट में दे दे, ऐसा नहीं ज़्यादा गड़बड़ हो जाए कि जो कुछ जल बल जाए। तो लाइट उठाओ, लेफ्ट से उठा के राइट को दे दो, फिर उसको जो नॉब होता है उसको तो लेफ्ट से घुमा सकते हैं, और फिर लाइट को जला लो। फिर जो भी कढ़ाई है, जो भी भगोना है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉरी जो भी आप हलवा पूड़ी जो भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो सब बाएं हाथ से पहले टच करो, उसमें डाल, फिर बाएं थोड़ी कच्ची चला लो उसमें, और सांस खींच के अफर्मेशन करते रहो, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। ऐसे अफर्मेशन कर लो। बाएं हाथ से किचन का काम करो, चंद्रस्वर में काम करो। किचन में आपका चंद्रस्वर चलना चाहिए, चला के रख लो, उसको बोल रख लो आप, चंद्रस्वर चला के रखो, आपका खाना टेस्टी बनेगा और आपके रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। पत्नियां चाहे तो, बहन चाहे तो, माँ चाहे तो, दादी चाहे तो रिश्ते बढ़िया कर सकते हैं पूरे परिवार के, कि मेरे पूरे परिवार में खुशी आना है, मेरे पूरे परिवार में सबके रिश्ते अच्छे हो जाए, मेरे पूरे परिवार के लोग दूसरे को लाइक करने लगता है। वो जो अफर्मेशन करोगे ना स्वर विज्ञान का यूज़ करते हुए, सारे रिश्ते बढ़िया हो जाएंगे। मगर ध्यान रखना पड़ेगा, पहले जो रिश्ते अच्छा करना चाह रहा है ना उसको थोड़ा सा समझते रहना पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा थोड़ा सा। मगर ये ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही झुक जाओ, मगर झुकना बहुत जरूरी है, रिश्ते बढ़िया हो जाए। स्वर विज्ञान बहुत मदद करता है इसमें। सर एक बात ये पूछेंगे हम आपसे कि जैसे आपने बताया कि जहाँ पर मन नहीं मिल रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले बहुत प्यार था, बच्चे हो गए, सडन जब व्यक्ति बीच में बदलता है, पहले तो बहुत समझदारी थी, 10 साल 12 साल 5 साल रिश्ते बहुत अच्छे चले, बच्चे हो गए, ठीक है, अब हस्बैंड या वाइफ बाहर रहता है, ठीक है, सामने वाला अभी भी रो रहा है आपके लिए, तड़प रहा है, लेकिन आपने छोड़ दिया उसको, वो बाहर चला गया, तो इसे डेस्टिनी मानना चाहिए या हम इसे भी स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं? ये कोई डेस्टिनी नहीं है, हमारा ब्रेन है ना नया पैटर्न बना देता है, नया माहौल, नए लोग। आजकल ये चल रहा है रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसको देखा उसको देखा, ऑफिस में मिल गई, कोई भाई ली, ये सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए वो ट्रीटमेंट कम हो जाता है, क्योंकि इंसान की हालत खराब हो गई ना, वो थोड़ा इधर मुँह मारा होता है, कई लोग इधर मुँह मारते रहते हैं, इसलिए रिश्ते खराब हो जाते हैं, उनको वो इंटरेस्ट कम हो जाता है एक दूसरे में, क्योंकि उनको दूसरा कोई आदमी मिल चुका होता है जो अपना प्यार वहाँ बांट देते हैं। तो मूर्ख लोग होते हैं, वो टाइम पे रहती, वो बरसाती मेंढक है, 4 दिन तक रहेंगे, वो बेचारी परिवार जो परिवार संभाल रही है, वो परिवार जो संभाल रही है वो बेचारी कुछ नहीं करे, बहुत ही स्ट्रांग रहे, ईश्वर में आस्था रखे, और एक काम और करे, एक दीपक का प्रयोग करे, एक दीपक जलाना शुरू करे, और सच अच्छी रहे। और वो जब भी पतिदेव आए उनको चंद्रस्वर में खाना बना के खिलाए, उनके लिए अफर्मेशन करे। पति साथ रहता ही ना हो फिर तो आएगा ना, बुलाए, फोन में बात होती होगी ना, तो उसको उसी फोन में बात हो रही है ना, तो जो स्वर चल रहा है ना उसी स्वर में फोन को लेके बात करो। मान लो आपका ये स्वर चल रहा है, अब पतिदेव को फोन मिलाया, उसने फोन मिलाया, अभी उसका लेफ्ट चल रहा है, तो इधर से कान पे लगाओ, वो बोलेगा हेलो, तो बोलो हेलो, गजलो घुमाओ इस साइड में। और मान लो उसका राइट चल रहा है, पति से बात हुई, पति बोलेगा हेलो, तो आप बोलो हाँ जी हेलो, सांसों में खींच लो उसको, ज़्यादा हो जाएगा उसको। जब भी बात करो सांसों में खींचो, फिर हेलो बोलो। घंटी उठने के बाद सांस खींचना, मोबाइल से कितना भी डिस्टेंस पे आदमी हो, आप ये काम करती है टेक्निक, उसके बाद से उसको खींच लो, आप पहला काम भी करो, ठीक है ना। उसके लिए दीपक लगाओ, और दीपक रिश्तों के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, ये आपके धन दौलत समृद्धि सक्सेस सबके लिए है। एक दीपक लगाना सीख लो। ये दीपक शंकर भगवान ने नहीं सिखाया, ये मैंने ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखाते, वहाँ से मैंने सीखा है। बाकी ये शिव सर्वोदय में कहीं इसका जिक्र नहीं है जी, बाकी लोगों ने एक रेमेडी करके टेक्निक बना के दी है, तो मैंने वहाँ सीख ली, सब लोग बता रहे थे तो मैं बताने लग गया। तो ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, मैंने किसी से नहीं लिया ऐसा मानो। बाकी मैंने यूट्यूब पे देखा था और ये वास्तव में काम करता है, मैंने इसका प्रयोग करके देखा, तो फिर ये काम करता है। ये काम इसलिए करता है क्योंकि जब आप श्वासें खींच के दीपक जलाते हैं ना, तो वो तत्व जो है ना, जो पावर है ना, वो दीपक में आना, जो पावर हम अंदर ले रहे हैं ना, वो तत्व जो अंदर ले रहे हैं ना, जो ऊर्जा अंदर ले रहे हैं ना, जो प्राण अंदर ले रहे हैं ना, प्राण जी, वो प्राण दीपक में आ जाता है। तो जो हमारी पावर बढ़ाता है ना, वो दीपक ही पावर बढ़ा देता है। दीपक का प्रयोग किसने करके देख लिया, ये प्रैक्टिकल किसने कर लिया ना, उसे स्वर विज्ञान पे विश्वास हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ ये है, ये सब बकवास लगेगी किसी को, ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये क्या भाटगिरी कर रहे हैं, फालतू ये गंजा, फालतू पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। भाई तेरे नसीब में नहीं है, तो गंजा बोल, टकला बोल, लोडिया बोल, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तू 15 डिसलाइक करके जा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे लिए ज्ञान है ही नहीं, ये कुपात्रों के लिए है ही नहीं। तो दीपक लगा के देख लो, इसका लाइव प्रयोग करके देख लो। जो दीपक मान लो उसमें थोड़ा सा घी डाला आपने, सिर्फ आपने फूल बत्ती रखी है, घी की या तेल की या जिसकी भी आप बनाओ, कोई मोमबत्ती जलाओ, कपूर जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें आपने दीपक जलाया वो वाला जिसमें फूल बत्ती है, और फूल बत्ती कितनी मिनट चलती होगी आपके हिसाब से? एक फूल बत्ती जो सिर्फ उसमें घी तय लगा, फूल बत्ती है बस, वो दीपक में घी भरा हुआ नहीं है, क्योंकि फूल बत्ती कितनी जलती हो, कितने मिनट चलती है? 1-1.5 मिनट ज़्यादा नहीं चलेगी। मैं उसको 5 मिनट मान लेता हूँ, जी चलो मैं 10 मिनट मान लेता हूँ। जी। एक फूल बत्ती खूब घी में भिगोई हुई है, वो 5 मिनट जल जाती होगी। उस फूल बत्ती को जब जलाओ ना आप, तो फूल बत्ती को दीपक में रखिए, दीपक पर घी डालो, आपकी इच्छा हो तो, आपकी श्रद्धा हो तो। घी का दीपक जलाना कतई जरूरी नहीं है, शंकर भगवान ने कुछ कहा ही नहीं कहीं भी। दीपक कोई सा भी हो, वो अग्नि देवता है, बिल्कुल वो अग्नि देवता काम कर रहा है। वो घी तेल मोमबत्ती काम नहीं कर रही है, वो अग्नि काम कर रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है ना, वो अग्नि को फायर काम कर रही है ना, कि घी ना तेल वो काम नहीं कर रहा है। क्यों महंगे वालों घी जला रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। भावना, हाँ देसी घी से भावना बन जाती है, देसी घी है। तो आप दीपक जलाओ ना, तो आप वो मिट्टी का नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है, तो मैंने भी देखा कि हाँ काम करता है वो। उसका साइंस है दूसरी, वो मेटल का होता है तो काम ज़्यादा करता है जी। क्योंकि वो अर्थ है ना, जो काम का अर्थिंग हो जाती है उसी कारण। हाँ जी, हाँ जी। उसके पीछे साइंस अलग है, मिट्टी का क्यों अर्थिंग हो जाती है इसमें, क्योंकि अर्थ से जुड़ गया वो, जी ठीक है ना। तो अर्थ से जुड़ गया, तो अर्थ से नहीं जोड़ना, कैसा मान लो। तो पीतल या तांबे का दीपक हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो पीतल या तांबे का दीपक ले लो, उसमें फूल बत्ती बना के या वो लंबी वाली बत्ती बना के उसमें रख दो, उसमें तेल में घी में जिसमें भी करना है, जो आपकी श्रद्धा हो उसको उसमें तेल डाल दो, उसको किसी दिशा में रख दो। और जो वास्तु वाले कहते हैं कि पूर्व दक्षिण दिशा बढ़िया होती है, तो भाई वो वास्तु तुम्हें जानता नहीं ज़्यादा, बाकी वास्तु की जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई वास्तु इसके सामने टिकता नहीं है, कोई चमत्कार इसके सामने टिकता नहीं है, कोई ज्योति के सामने टिकता नहीं है, कोई न्यूमरोलॉजी के सामने टिकती नहीं है, सारे फेल है इसके सामने। फिर वास्तु के हिसाब से दीपक आप लोग कहते हैं तो मान लो। वो पूर्व दक्षिण दिशा कौन सा कोण होता है, कौन सा कोण बोलते हैं, वो पूर्व दक्षिण दिशा को कोण बोलते हैं, ईशान कोण, ईशान कोण बोलते हैं, पता नहीं कौन सा कोण बोलते हैं, जो ही बोलते हैं। मुझे नहीं सीखना, मैं सीखने वाला था, मैं नहीं सीखना, मुझे अब जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो उस कोण में आप उसको रख लो, अब घर का जो भी कोण है, नहीं तो कोई फर्क नहीं, जहाँ जरूरत है वहाँ रखो, दीपक को रख लो, उसमें घी डालो, तेल डालो, बत्ती डाल लो। ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं, किसी ने कुछ नहीं किया, केवल सुबह दिन की शुरुआत उस पेड़ से कर दी, जो स्वर चल रहा है, घर से बाहर उस पेड़ से निकल गए, जो आपका स्वर चल रहा है, और ये दीपक लगा दिया, पूरी जिंदगी यू टर्न ले जाएगी। बस ये कि आपके पहले पुराने पाप कितने हैं, वो खड्डा भरने में टाइम लगेगा, तुरंत चमत्कार नहीं होगा। मगर कुछ को लोगों को तुरंत फायदा हो जाएगा, कुछ को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में। मेरी जिंदगी में नेक्स्ट डे फायदा हो, नेक्स्ट डे। मैं एक एक पैसे के लिए तरसता था, एक एक कॉल के लिए तरसता था, आज मेरे कान दर्द, बातें करते करते माथा दुखने लग जाता है, कितने लोगों से बात करूँ, इतने मतलब ओवर है, मुझे मैसेज करना पड़ता है, ओवरलोड मैसेज करना पड़ता है। मेरे जो मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं काउंसलर हूँ, काउंसलर का काम करता हूँ, हीलिंग करता हूँ, थेरेपी करता हूँ, रेकी करता हूँ, तो उसमें मेरे को आता है अंदर पहले मेरे पास में, जब से सब विज्ञान सीखा है, बावड़ा में संभालते संभालते, ईश्वर का धन्यवाद, बावड़ा नहीं हुआ, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मजा आ गया, आनंद आ गया, शंकर भगवान की कृपा हो गई। ये दीपक चमत्कार है, कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर दीदी को फ़ोन नहीं करें, दीदी ये कोर्स करना है, मुझे फ़ोन नहीं करे कि वो टकले जी मुझे ये कोर्स करना है, ये कोर्स करवा दिया, कुछ नहीं करना आपको। हिमालय में जाके साधना करनी है क्या आपको? इन साधकों को जरूरत है, उनको पावर चाहिए। वो जो हिमालय में साधक है ना, जो ऋषि मुनि जो साधना कर रहे हैं ना, वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो अपने परिवार छोड़ के आए, परिवार के लिए भी नहीं कर रहे, वो पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, ये पृथ्वी कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं, वो पेड़ पौधों के लिए कर रहे हैं, पशु पक्षी, उनको पावर चाहिए। तो उनको पावर चाहिए तो उनको पूरा ज्ञान चाहिए। तुझे जरूरत नहीं, फूट जाएगी तेरे खोपड़ी, यहाँ से निकल जाएगी बाहर ऊर्जा, आज फूट गया यहाँ से। ये कौन सा रंध्र बोलते हैं इसको? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र फूट के निकल जाएगी तेरी ऊर्जा बाहर। भैया जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी टेक्निक बताई, ये तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगी। पैसेंस रख, तो दीपक लगाना सीख लो, बहुत आसान है। अगर लोगों ने पहले से यूट्यूब पे देख रहा होगा तो बहुत बढ़िया है, अगर पहली बार देख रहे हैं ना तो भैया इसको लगा लो, इसमें बहुत आसान है। तैयार हो जाओ, दीपक के लिए तैयार हो जाओ। सूर्य चंद्र चेक कर लो कौन सी चल रही है, अगर चंद्र चलिए तो द बेस्ट, नहीं चलिए तो टेंशन नहीं लेना, जो चल रही है वो सही। दीपक जलाने के लिए भी चंद्र का चलना जरूरी होता है? ज़्यादा ठीक होता है, जरूरी नहीं होता, ज़्यादा ठीक होता है। ऐसा ज्यादा तो ठीक? कंफ्यूजन में क्यों पड़ते हो? हाँ भाई ये सुषमा नहीं होनी चाहिए बस, बिल्कुल। या तो लेफ्ट हो या राइट हो, या तो आपकी लेफ्ट से ज़्यादा हवा आ रही हो, तेज आ रही हो, या आपकी राइट से ज़्यादा आ रही हो,
दोनों में से, सूर्य में से या आपके चंद्रमा में से फ्लो ज़्यादा हो, तो जिधर से ज़्यादा आ रही है ना, मतलब आपका अभी लेफ्ट से ज़्यादा आ रही है, लेफ्ट एक्टिव है, तो एक्टिव से माचिस को उठाना है, वो उठा के इस दायात को दे दो, फिर उसमें तेल निकाल लो, एक तेल निकाल के आप तैयार हो जाओ, दीपक सामने रखा हुआ है, अब तैयार हो जाओ, वो दीपक जला, वही जो अफर्मेशन सुबह पलंग से उतर टाइम की थी, वही जो अफर्मेशन घर से बाहर निकलते की थी, वही अफर्मेशन फिर से कर दो, मेरे पति पत्नी का रिलेशन बढ़िया हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे घर में सुख शांति हो जाए, धन दौलत समृद्धि हो जाए, मेरी 1 लाख महीने की इनकम चालू हो जाए, मेरी 5 लाख, मैं 5 लाख ही करता हूँ परमिशन, मेरी 5 लाख महीने की, मैं उसके लिए मैंने काम किया है, उसके लिए मेरे पास योग्यता है, उसके लिए मैं अभी भी त्याग कर रहा हूँ, मैं लगातार रनिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी इतनी औकात है, मेरी औकात तो 5 करोड़ की है, मुझे पता है, मुझे 5 लाख चाहिए मुझे महीने के। तो मैं जब दीपक लगाता हूँ, मन में सोचता हूँ, मेरी हे ईश्वर, मेरा आज का दिन सफल हो जाए और मेरी इनकम 5 लाख महीने की चालू हो जाए, और दीपक जलाए, तो ऐसा सोचते सोचते मन में अफर्मेशन करते करते दीपक जलने तक सांस को रोक के रखना है, फिर दीपक जल गया, फिर सांस को छोड़ देना है, फिर आप आराम से दीपक के सामने खड़े हो जाओ और आराम से प्रार्थना कर लो, सांस रोक के फिर सांस रोको, और दीपक जो अग्नि देवता उनसे प्रार्थना कर लो, क्योंकि मेन काम वो अग्नि माता कर रही है, वो है, वो अग्नि देवता ने वो काम कर रहा है, वो अगर करते रहो, आपकी इच्छा 1 बारी करो, 5 बारी, 11 बारी, किस आपका जितनी भावना है, नहीं टाइम, कोई जरूरत नहीं है, दीपक जल गया बहुत है, वो दीपक अपना काम करेगा, उसका टाइम नोट करो, फिर आप जो दीपक 5 मिनट चल रहा था ना, वो आधा घंटे 1 घंटा चलेगा, क्यों? आपने जो सांसें खींची और सांस खींच के दीपक जलाया, तो आपकी जो प्राण ऊर्जा आई थी ना, वो प्राण ऊर्जा आपके हाथों से दीपक में ट्रांसफर हो गई, बिल्कुल। तो 5 मिनट वाला आधे घंटे जल गया। तो जो लोग, जिनको विश्वास नहीं है, जो कहता है गंजे क्या होता है ऐसे करने से, वो लोग दीपक जला के देख लो, क्यों दुर्भाग्य को बुला रहे हो यार? दुर्भाग्य जब तक दरवाजा खटखटाता है, जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता, सौभाग्य एक बार टक करता है, सिर्फ ये सौभाग्य आया है, टक कर लो। ये अंधविश्वास नहीं है, ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में जाके तुम लोग देखो, एक भिखारी की जिंदगी बढ़िया होती थी, उसके पास ज्यादा पैसे होते होंगे, इतनी बुरी हालत थी मेरी। मैं टैलेंटेड आदमी, 4 टाइम मेरी टॉपर रहा हूँ मेरी जिंदगी में, मैंने हर किसी के काम आया हूँ मैं, और मैंने बहुत नौकर चाकर इस नाम सब देखे। अब बाद में मेरी ये बुरी हालत होगी कि एक एक पैसे में नहीं तरसता था मैं, काम मेरा, मैं सोना मेरा मिट्टी से, मिट्टी तो बढ़िया है, मिट्टी से मेरा राख हो जाता था, मेरा कोई काम बंद है, सब बिगड़ते सारे के सारे, टोटल बिगड़ते थे। मैंने कौन सा काम नहीं किया, कौन सी साधना नहीं की मैंने, सब कुछ किसके पास नहीं गया मैं, केवल ये पैर नीचे रख के, ये दीपक जला के, अब मेरी जिंदगी यहाँ से यहाँ पहुंच गई। जिस आदमी को गले का कुत्ता नहीं पहुंचता था ना, उसे अमेरिका वाले पहुंच रहे हैं, कनाडा वाले पहुंच रहे हैं। आज रोज फोन आ रहे हैं मेरे पास में, कहाँ जाऊँ, परेशान हो गया, ये कोई पूछता नहीं था जिसको मैं आगे से उनके पास जाता था, लोग मेरे पास चल के आते हैं। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं सामने हो ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने बैठा है डॉक्टर शंभू शर्मा, जो आपके लिए बोल रहा है, और गंजा नाटक कर रहा है, मत बोलना, ये अंधविश्वास फैल रहा है, ऐसा मत बोलना। करके देखो, दीपक जला के एक बार प्रयोग करके देख लो, वो दीपक का टाइम 10 गुना नहीं बढ़ जाए ना, तो मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा, ये मैं दोबारा पॉडकास्ट नहीं करूंगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बात तो मानो यार, कि दुर्भाग्य को बुला रहे हो फालतू ही। मैं इतना दर्द ले रहा हूँ अपने लोगों की, मेरे भाई है सब, देखो कुटुंब भावना ऐसी हो गई। मैंने सीखा है ये चीज, लड़ने ये थी, तभी ये स्वर्ग विज्ञान मेरे भाग्य में आया है। मतलब इसको नपा रहा था, और जब मेरी जिंदगी में फलीभूत तुरंत हो गया, मुझे दिन नहीं लगे, सेकंड डे, आज मैंने पैर रखा और मेरा काम चालू हो गया। आज मैंने दीपक कल से काम चालू हो गया, और इतना चला कि मैं तो मतलब आनंद से विभोर हो गया। मैं मतलब मैं भिखारी से राजा बन गया, मुझे सिंहासन, मेरा मुकुट का माथे मुकुट है मेरे इस टाइम। मैं मांगता हूँ 10 में मिलते हैं 10,000, ये हालत हो गई। तो मजा आ रहा है जिंदगी जीने का दीदी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ सब लोग सौर विज्ञान को फॉलो करें, बहुत आसानी से, और बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हम, क्योंकि तुम्हें नहीं जाना हिमालय में जाके साधना करने के लिए। पता नहीं मेरे पास इतने फोन आते हैं, कोर्स करवा दे, क्या करेगा कोर्स करके, तो कोर्स करवा दो साहब। क्या है कोर्स होता है, इसका कोर्स नहीं है, क्योंकि तसा गई क्या कोर्स। एक भ्रम फैला रखा है लोगों ने कि जब तक आप कोर्स नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होगा। वो दरअसल पैसे ऐंठने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोर्स बना रहे हैं। आप तो मुफ्त में दे रहे हैं विद्या, आप तो इतने सरल तरीके से, सहज तरीके से समझा रहे हैं लोगों को। अगर तब भी कोई न समझे तो सच में वो बहुत दुर्भाग्यशाली होगा। नहीं, पहली बात है साई की शंकर भगवान जो ज्ञान है ना, इसको केवल पात्र आदमी को ही लेना चाहिए, पात्र आदमी को देना चाहिए। मैं अपने को पात्र मानता हूँ। मैं ढूंढता हूँ कोई एक और एक मेरा ऐसा ईमानदार आदमी
मैं ढूंढता हूँ कोई और है कि मैं ऐसा मेहनती आदमी, मैं ढूंढता हूँ मेरा और है कोई सच्चा आदमी, मैं ढूंढता हूँ कोई मिल जाए मुझे इस तरह का कोई पवित्र आदमी, ढूंढता हूँ मैं गर्व करता हूँ मेरी लाइफ में। मेरे पास पैसा नहीं रहा, गरीबी आ गई, रिश्ते नहीं रहे, परिवार छोड़ गया, दोस्त छोड़ गए, समाज छोड़ गया, सबने मुझे लाते मारी। मैं कुत्ता होता है ना, खुजली वाला कुत्ता, उसे बुरी, मगर मैंने कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और विश्वास भगवान पे कभी नहीं छोड़ा। भगवान को कभी मैंने कभी एक बड़ी शिकायत नहीं की। मुझे कहता भगवान मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आप 5% दे दो बस, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे 100 नहीं चाहिए। मैं 100 का गड्ढा खोद रहा हूँ, 100 फीट की मेहनत कर रहा हूँ, 5 फीट तो खुदाई हो जा, होती नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पास्ट लाइफ होती है, हमारी पास्ट लाइफ में कर्म साथ चलते हैं, दुर्भाग्य होता है वास्तव में, मगर वो खत्म कहीं से होता है, वो खत्म होता है इस माँ पार्वती की जो प्रेम का जो प्रसाद हम शंकर भगवान से लेकर मान लिए उससे। ये सिर्फ साधकों के लिए, साधक का मतलब जिसकी साधना करते हैं, साधना का मतलब ध्यान रखते हैं मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, मुझे किस स्वर में कौन सा काम करना है, और फिर अपने एक्टिव स्वर में अपने काम कर लो, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, आनंद हो जाएंगे और मजे हो जाएंगे। मतलब फूलों की उसमें तुम यार क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मैं इतना एक्साइट हूँ जब इसकी स्वर विज्ञान की बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदली है। मैं डॉक्टर शंभू शर्मा, मेरी टॉपर जो मेरी टॉप करता था, मैंने सिर्फ भीख नहीं मांगी, बाकी मेरी ज़िंदगी में सारे दुख दर्द मैंने देखे। मैंने बेइंतहा गरीबी देखी है, ऐसी गरीबी जो मेरे खानदान में जितना बड़ा परिवार है, चाचा मामा ताऊ जो भी है ना, मतलब उन सब में सबसे गरीब मैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना 10-20-50 सबसे गरीब मैं रहा हूँ। मेरा सारा रिश्ते सब छोड़ गए, मुझे एक भी मेरे साथ नहीं रहा, कोई नहीं रहा मेरे साथ में, केवल अकेला रह गया। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे साथ रहा, मेरा विश्वास मेरे साथ रहा और मेरा ईश्वर के प्रति भावना मेरे साथ रही, तो मेरी ज़िंदगी में ईश्वर विज्ञान अचानक आया और एक बार में एक के साधे सब जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 सुनार और एक लोहार, ये हथौड़ा मारो ईश्वर विज्ञान का, जिंदगी सफल हो जाएगी, मजे आ जाएंगे, लाइफ बढ़िया बन जाएगी, बिंदास बन जाएगी। ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं टैलेंटेड आदमी था मगर मेरी लाइफ बर्बाद हुई। कोई ग्रह लग रहे होंगे, सारे सब ग्रह भाग गए, सब मतलब तुम दबा के भाग गए। कौन ग्रह थे, कोई किसी ने कोई कड़वा फड़वा, कोई मंत्र जंतर, कोई क्या करते हैं, वो काला मैजिक, बोड़ा मैजिक, कौन सा मैजिक होता है मुझे पता नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या, मुझे लोग पता नहीं क्या क्या करवाते थे मुझसे। यार भगवान जाने, ये करो वो करो। मैं भगवान से प्रार्थना धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि मेरी ज़िंदगी में ईश्वर विज्ञान है। और वैष्णो जी तेरी ज़िंदगी मेरी वेरी रियली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। अब तो मैं मतलब गला फाड़ के मेरा गला दर्द करने लग जाए, मैं सबके लिए प्रयास करूँगा सब इसका प्रयोग करें। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें से रॉकेट साइंस में लिख दे। तो देखा आपने डॉक्टर शंभू शर्मा जी ने बताया किस तरह से उनकी ज़िंदगी एक दिन में बदली। अब ये हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है, आप कैसे कर्म हैं, थोड़ा वक्त भी लग सकता है उसके लिए। लेकिन अगर आप वाकई इसकी गहराई में जाना चाहते हैं, सर से कुछ और भी सीखना चाहते हैं, तो हम इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सर हीलिंग भी करते हैं और थेरेपी भी देते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। स्वर विज्ञान का कोर्स भी शायद ये दे सकते हैं आपको, यदि आप कुछ डिटेल में जानना चाहें। तो यदि आप इनके द्वारा जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए कितना दिव्य ज्ञान, कितनी सहजता से समझाया इन्होंने। लोग तोड़ मरोड़ कर उसको कठिन बनाते हैं, जिससे आप फिर कोर्स लेने पर मजबूर हो जाओ, आप परेशान हो जाओ कि कैसे कैसे कैसे। पर इन्होंने क्या किया, सागर को गागर में भर दिया। कितनी गहराई से, कितनी सहजता से, कितने प्रेमपूर्ण होकर बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया। तो इसके लिए तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत आभारी हैं हम इनके। और बहुत सारे पहलू हैं अभी जो हमसे छूट गए हैं, यदि आप लोग चाहेंगे तो हम इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आएंगे।